हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। तो इस अध्याय में भगवान हमें मुक्ति के विषय में बताने वाले हैं। साथ ही संन्यास का जो वास्तविक अर्थ है वो भी हमें भगवान बताएंगे। और हम इस अध्याय में भगवत गीता का अंतिम संदेश भी देखने वाले हैं। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 17वें अध्याय का 28वां श्लोक हमने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं, आपने कंठस्थ किया है या देख के भी पठन करना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सुमित प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुदेश बाला माता जी। हरे कृष्ण। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्ततं तप्तं कृतं च यत् अदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। अनुवाद भी पढ़ लीजिए प्रभु जी। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्धा हुतं दत्तं तपस्य तप्तं कृतं च यतम् असिद्ध्य युच्यते पार्थ न च तत् प्रयत्न नो इह। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी लास्ट हैंड ना। नहीं लीजिए, अभी 2-3 ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा दुर्गेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्ध्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हि। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा कीर्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हरे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जीतिका माता जी। नेक्स्ट ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा रितु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी एक और ले लेंगे बस। ठीक है। हरे कृष्णा अमृता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य नो इह। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही अच्छी तरीके से पठन किया। अब पूरे 18 दिन आप सबने बहुत ही उत्साह के साथ पठन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम क्लास शुरू करते हैं। जी ओके। हाँ, तो यहाँ पे अब अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं इस अध्याय के शुरुआत में कि भगवान सन्यास क्या होता है। लोग कहते हैं सन्यास, पर सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है।
तो हम देखेंगे भगवान क्या जवाब देते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान, वास्तव में त्याग का अर्थ क्या है, संन्यास का वास्तव में क्या अर्थ है। हमें क्या लगता है, हमें लगता है सब कुछ छोड़ दें, एकांत स्थान पे चले जाएं, उसे ही हम संन्यास और त्याग मानते हैं। पर भगवान हमें क्या बताते हैं, अब हम उनका उत्तर ही देखेंगे, क्योंकि उत्तर सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि हम अपने मनोधर्म से उत्तर निकालें। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे हमें संन्यास का वास्तविक अर्थ बता दिया है कि कोई भी कार्य भौतिक इच्छा के लिए ना करना। तो संन्यास का अर्थ है कार्य करना पर भौतिक इच्छा के लिए ना करना। संन्यास जो है वो सत्न्यास इनसे आता है, यानी सत्य के निकट जाना, यानी भगवान के लिए कार्य करना। तो कर्म त्यागना संन्यास नहीं है, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य, यानी कर्मों को करते करते अपनी आसक्ति को त्यागना और सारे काम को भगवान के लिए करना। और त्याग का अर्थ भगवान क्या बताते हैं, काम करना नहीं त्यागना है, कर्म के फलों से आसक्ति त्यागनी है। तो हम चुपचाप बैठ नहीं सकते, कर्म हमें करने हैं पर उनके फलों से आसक्ति त्यागनी है। तो जब आप कर्म को बिना फल से आसक्त हुए करते हैं उसे त्याग कहते हैं, और जब भौतिक इच्छाओं के बिना करते हैं तो उसे संन्यास कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो विद्वान क्या कहते हैं कि सकाम कर्म जो होते हैं, यानी जो भौतिक लाभ से के साथ जो हम कार्य करते हैं, ऐसे कर्मों का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, कलयुग में क्या बताया गया है, कलयुग में हमें बताया गया है कि हमें कौन सा यज्ञ करना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं यज्ञ, दान और तपस्या इनको नहीं छोड़ना है। तो कौन सा यज्ञ करें, भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञवश्मी। तो अभी जो प्रभु जी ने किया, क्या नाम संकीर्तन, यही एक यज्ञ है। अब भगवान कहते हैं कि सारा कार्य हमें विष्णु के लिए करना है। फिर है दान, दान पे हमने कल पूरी तरीके से चर्चा करी थी कि दान जो है वो भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। ओम तत्सत कह के हमें दान पूर्ण करना चाहिए। और तपस्या, तो भगवान से हमें जोड़ना है अपनी मेहनत को। मेहनत तो हम सब कर रहे हैं ना, भौतिक जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, छोटे छोटे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम में सोते नहीं है, खाना नहीं खाते हैं, पर ये तपस्या है। पर जब हम इसे भगवान से जोड़ते हैं, जब हम कठिन श्रम भौतिक चीजों के लिए नहीं भगवान के लिए करते हैं, तो वो तपस्या बनती है। तो कल हमने देखा था मनसा वाचा कर्मणा, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और कर्मों की यानी शरीर की तपस्या। तो तीन चीजों को हमें कभी नहीं त्यागना है, यज्ञ यानी नाम संकीर्तन, दान है ना, दान बिना इच्छा के, है ना। हमें कल पता चला था कि 3 तरीके के दान होते हैं, तो हमें सतोगुणी दान करना है और तपस्या करनी है, भगवान के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, आप क्या बता रहे हैं भगवान, यज्ञ दान तपा कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये ऐसे हैं 3 चीज। तो जो महात्मा नहीं है, जो अभी भक्ति शुरू कर रहे हैं, उन्हें तो करनी ही चाहिए जिससे उनकी शुद्धि हो, पर जो ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हैं उन्हें भी करते रहना चाहिए। तो यज्ञ यानी जैसे हमने चर्चा करी, हरि नाम संकीर्तन करना है, जिससे हमारे चित्त का जो है क्या हो सके, चित्त की शुद्धि हो सके, चेतो दर्पण मार्जनम। फिर दान यानी भगवान की सेवा में हमें दान करना है, इससे हम शुद्ध होते हैं, है ना। कई लोगों के पास समय नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, तो वो मौद्रिक दान, पैसों का दान करके शुद्धि प्राप्त करते हैं। और तपस्या यानी अपनी मेहनत को भगवान से जोड़ना है, जिसे हमने देखा था शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाणी की तपस्या। इससे क्या होता है, इससे हमारी आत्मा पवित्र होती है और हृदय शुद्ध होता है। इनको हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, करते रहना चाहिए। जैसे क्या होता है, कोई पुत्र है, वो अपने पिता को खाने का निवाला देता है,
तो वो खाना भी पिता के पैसे से ही आया है, अनाज भी पिता के पैसे से आया है, सब कुछ है ना, मसाले जो भी है, वो बर्तन भी पिता के पैसे से ही आया है। पर पुत्र जब पिता को वो खाने का निवाला देता है तो क्या होता है, पिता बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से हमें हर चीज भगवान को अर्पित करनी चाहिए। सब कुछ भगवान की है, हमने कुछ भी नहीं बनाया है, पर हमें भगवान को अर्पित करते रहना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्था निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है कि इन कार्यों को तुम करते रहो अपना कर्तव्य मानकर। तो सेवा करनी चाहिए, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। सेवा करना हमारा स्वभाव है, पर क्या होता है जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो हम भुला देते हैं कि हमें सब सेवा किसे देनी है। सेवा तो हम देते ही हैं, आज भी हम सारे लोग सेवा दे रहे हैं। कोई अपने एम्प्लॉयर को सेवा दे रहा है, कोई अपने समाज को सेवा दे रहा है, कोई अपने देश को सेवा दे रहा है, कोई अपनी पत्नी को सेवा दे रहा है, कोई अपने पति को सेवा दे रहा है। सेवा सारे दे रहे हैं, अलग अलग लोगों को हम सेवा दे रहे हैं, पर हमें संतुष्टि नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है परम पुरुष की सेवा करना, तभी जाके हमें संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि हम जड़ में जल नहीं डाल रहे, इसीलिए हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। तो हमें जड़ में जल डालना शुरू करना है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उनके पीछे 5 कारण होते हैं। हम क्या सोचते हैं, मैंने किया, देखो मेरे 99% मार्क्स आ गए, अरे देखो मेरी 25 लाख की सैलरी लग गई, अरे देखो मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी मेहनत, मेरा बुद्धि, मेरी काबिलियत। पर ये गलत है। भगवान कह रहे हैं 5 कारण होते हैं, हमें जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हमारा कार्य बन जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आता है कि मैंने किया, और अगर कार्य नहीं बनता है तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम खुद को दोष देते हैं, तो कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं ना, उनसे हार बर्दाश्त नहीं होती है, वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं। तो 5 कारण क्या है, हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो भगवान कह रहे हैं 5 कारण है, स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियाएं, चेष्टाएं और परमात्मा खुद। तो मान लीजिए कोई बच्चा है ना, वो एग्जाम देने जा रहा है। अब क्या है, उसकी सारी तैयारियां हो रखी है, सब कुछ है, वो अच्छे से पढ़ भी रखा है, पर जब वो स्थान यानी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है तो हो सकता है उसे स्थान मिल जाए, पर वो स्थान गंदा है, या हो सकता है जहां पे वो बैठा है वो प्रतिकूल है, या हो सकता है उसे स्थान ही ना मिले कि एग्जामिनेशन हॉल कहाँ है। ठीक है, तो वो एग्जाम नहीं दे पाता। तो ये स्थान। फिर क्या है, कर्ता। तो मान लीजिए उसे स्थान भी मिल गया, पर क्या हुआ, पर उसने तैयारी ही नहीं करी, तो कर्ता। फिर विभिन्न इंद्रियाएं, स्थान भी मिल गया, तैयारी भी अच्छी करी, पर उसकी इंद्रियों ने उसका साथ नहीं दिया ना, मान लीजिए बहुत ठंड थी और वो लिख ही नहीं पाया। फिर चेष्टाएं, यानी हो सकता है कि उसकी इच्छा ही ना हो लिखने की। और फिर परमात्मा, सब है पर फिर भी उसके गंदे मार्क्स आए, है ना, ऐसा होता है। वो कहते हैं बच्चे ना, मैंने तो सब किया फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो 5 कारण होते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियाएं, चेष्टाएं और परमात्मा। ठीक है, अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो भगवान कह रहे हैं अगर खुद को ही हम कर्ता मानेंगे तो हम बुद्धिमान नहीं है, दृष्टि हमारी सही नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य के 5 कारण होते हैं। अब भगवान क्या करेंगे, अब हम भगवान अलग अलग चीजें, है ना, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो सबसे पहले भगवान हमें ज्ञान के बारे में बताएंगे, नॉलेज, कि ये जो ज्ञान है ये कैसे सतोगुनी ज्ञान हो सकता है, रजोगुनी ज्ञान हो सकता है और तमोगुनी ज्ञान हो सकता है। तो सबसे पहले हम सतोगुनी ज्ञान देखते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों को एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। यानी सात्विक ज्ञान क्या है, भगवान के अंश के रूप में सबको देखना, है ना, सब वस्तुओं को भगवान का अंश है ऐसा मानना, भगवान सबके हृदय में है परमात्मा रूप में ऐसा जानना। इसलिए भगवान कहते भी हैं क्या,
कि वही विद्वान है जो हाथी, कुत्ता और चंडाल सबको सम दृष्टि से देखते हैं। सब पे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि हाथी कुत्ता है और कुत्ता हाथी है। इसका अर्थ यह है कि सब पे दया करते हैं, सबको भगवान का अंश मानते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सबको भगवान की भक्ति में लगाएं। तो इसे कहते हैं सतोगुणी ज्ञान। राजसिक ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो क्या करते हैं? भोग के अनुसार ऐसे लोग वस्तुओं को देखते हैं। जो चीज अच्छी लगती है हमारे भोग के लिए, उन्हें ही हम सही मानते हैं, और जो चीज अच्छी नहीं लगती भोग के लिए, उन्हें हम गलत मानते हैं। इस प्रकार अगर हम चीजों को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि सब भगवान की ही है, तो उसे कहते हैं राजसी ज्ञान। और तमोगुणी ज्ञान क्या होता है? और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है ना। वास्तव में तमो जो है उसमें कोई ज्ञान होता ही नहीं, क्योंकि तम का मतलब है अंधकार, है ना। ये तुच्छ कार्य करते हैं बड़े, और वही उनको सही लगता है, और इसमें इतनी तरीके से, बुरी तरीके से लिप्त हो जाते हैं। तो तामसी ज्ञान जो है वो सतोगुणी ज्ञान का बिल्कुल उल्टा है। अब भगवान हमें बताएंगे 3 प्रकार की क्रियाएं, जो हमारी होती है, जो एक्टिविटीज होती हैं, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होती है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो सात्विक कार्य क्या होता है? जिसमें आसक्ति नहीं रहती, कोई अटैचमेंट नहीं होती। राग यानी पसंद और द्वेष यानी नापसंद, यानी राग और द्वेष से प्रेरित नहीं होते ऐसे कार्य। हम अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, पसंद हो या ना हो फिर भी हम करते हैं। जैसे सुबह उठना, पसंद हो या ना हो हम सुबह उठते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सही है। हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, पर ये हमारे कल्याण के लिए है, इसमें हमारा कोई भौतिक लाभ नहीं है। तो इसे कहते हैं सात्विक कार्य। राजसिक कार्य क्या होते हैं? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अगर हम कोई कार्य करें ना, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो अहंकार में वो कार्य कर रहे हैं। जैसे हम सोचते हैं हम शरीर है, क्या होता है? तुरंत हमारे अंदर भोग इच्छा बढ़ जाती है कि मैं तो शरीर हूं, मैं मरने वाला हूं, चलो भोग करो। तो ऐसे कार्यों को कहते हैं राजसी कार्य। और तमोगुणी कार्य कौन से होते हैं? जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहा जाता है। तो इसमें क्या है? रजो और गुणी, रजोगुणी जो होते हैं वो भी कार्य करते हैं, तमोगुणी भी कार्य करते हैं, पर एक भोग के लिए करता है और एक दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए करता है। तो रजोगुणी कार्य करता है कि मुझे फल मिले, मैं एंजॉय करूं। तमोगुणी कार्य करता है उसको मुझे दुख पहुंचाना है, इसीलिए मुझे ये कार्य करना है। ठीक है, मुझे दुख मिले चलेगा, पर दूसरों को दुख मिलना है, तो ऐसे कार्य जो है वो है तमोगुणी कार्य। अब भगवान बताते हैं 3 प्रकार के श्रमिक यानी कर्ता, यानी हम जो हम कार्य कर रहे हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो सात्विक कर्ता होता है उसके अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं रहता, कोई भी भौतिक लाभ के लिए वो कार्य नहीं करता, दृढ़ संकल्प रहता है। 2 माला करनी है तो करनी है ना, सुबह उठना है तो उठना है, भगवान को हमें भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करना है तो करना है। ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहा है, उत्साह के साथ करता है। ऐसा नहीं अरे मैं क्या करूं, मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, मुझे करना है, नहीं, उत्साह के साथ करता है, पूरे एनर्जी के साथ करता है ना, जैसे कि वो अपने लिए कर रहा हो। तो उसे क्या है, तो सफलता मिले चाहे नहीं मिले वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, क्योंकि आदमी विचलित तब होता है जब वो अपने भोग की इच्छा से करता है। जब हमारे अंदर भोग की इच्छा है तब हम विचलित होते हैं, पता नहीं ये कार्य होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि हम उसे भोगना चाहते हैं। पर जब हम अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, वो कार्य पूर्ण हो या ना हो, हम विचलित नहीं होते हैं, है ना, उसके परिणाम कुछ भी हो। तो अगर हमें जो है सक्सेस मिलती है तो हम सोचते हैं भगवान की कृपा, और अगर हमें असफलता मिलती है तो सोचते हैं भगवान की इच्छा। ऐसे जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें कहते हैं सात्विक कर्ता। रजोगुणी कर्ता कौन है? लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है ना। जोश यानी रजोगुण, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी
रजोगुण को इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ पैशन, पैशनेट। हम सब चीज कंट्रोल कर लें, बॉस बन जाए, है ना। कोई आगे अगर निकलता है तो उससे ईर्ष्या करता है और हमेशा सोचता है कि मैं कैसे दूसरों को नीचे गिरा दूं। तो इस तरीके के जो कार्यकर्ता होते हैं वो होते हैं रजोगुनी। और तमोगुनी करता कौन है? जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री, वह तमोगुनी कहलाता है ना। अभी कई लोग कहते हैं कि अरे प्रभु जी, जब आप पढ़ रहे थे ना तो सारे क्वालिटीज मुझसे मैच कर रहे थे, मैं तो डर गया, मैं तो तमोगुनी करता हूँ। क्यों? हठी यानी जिद्दी, किसी की बात नहीं मानते, दूसरों के साथ कपट करते हैं, अपमान करते हैं उनका, आलस में भरे रहते हैं, है ना। योजना बनाते हैं पर योजनाएं कभी भी उनकी पूरी नहीं होती, चिड़चिड़े रहते हैं। और दीर्घ सूत्री यानी कार्य को लंबा खींचते हैं, है ना। आप उनके पास जाएंगे तो कहेंगे अरे आप तो शुक्रवार की शाम को आए हैं, आप सोमवार की सुबह आइए। सोमवार की सुबह जाएंगे, आप तो सोमवार की सुबह सुबह आ गए, आप कल आइए। कल जाएंगे तो कहेंगे कल शाम को आइए। तो ऐसे वो कार्यों को लंबा खींचते हैं, इन्हें कहते हैं दीर्घ सूत्री, है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो तमोगुनी कर्ता होते हैं। फिर क्या बता रहे हैं भगवान? फिर भगवान हमें बता रहे हैं आगे कि हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के साथ तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। अब हमें बुद्धि और धृति यानी हमारा निश्चय यानी हमारे डिटर्मिनेशन, वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले बुद्धि के बारे में भगवान बताते हैं। सतोगुनी बुद्धि कौन सी है? हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुनी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो सतोगुनी जो बुद्धि होती है उसमें मनुष्य समझ सकता है क्या करना है क्या नहीं करना, कौन से कार्य से मैं बंधूंगा, कौन से कार्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा, है ना। तो ये चीज उसे पता रहती है। तो उसे पता है कि भगवान के लिए अगर कर्म करेंगे तो कोई बंधन नहीं है, इसीलिए वो हमेशा गुरु, साधु और शास्त्र के पास जाता है। फिर रजोगुनी बुद्धि क्या होती है? हे पितापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो सतोगुनी जो है वो भेद कर पाता है, फिर उसे वो चुनता है क्या करना है नहीं करना। पर रजोगुनी जो है वो क्या है? वो भेद नहीं कर पाता, क्योंकि रजोगुण में भौतिक के लिए ही जो ठीक लगता है वही वो कार्य करता है, जो मेरे लिए सही वही सही, जो वो कर रहा है वही सही कर रहा है ना। आतंकवादी को भी लगता है कि वो सही कर रहा है, चोर को भी लगता है कि वो सही कर रहा है ना। तो उन्हें जो सही लगता है वो उसी सही मानते हैं। तो ऐसी जो बुद्धि होती है वो रजोगुनी बुद्धि है। और तमोगुनी बुद्धि क्या है? जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। तो सतोगुनी बुद्धि क्या है? सतोगुनी बुद्धि पॉजिटिव सोचती है, सकारात्मक सोचती है, उन्हें पता है क्या सही क्या गलत। रजोगुनी बुद्धि को ये नहीं पता क्या सही क्या गलत। तो अगर सतोगुनी 1 है तो रजोगुनी 0 है, क्योंकि उसे नहीं पता। पर तमोगुनी क्या है? तमोगुनी माइनस है, क्योंकि वो गलत ही करते हैं, हमेशा विपरीत ही करते हैं। तो ऐसे बुद्धि जो है वो तमोगुनी होती है। अब हमारी जो धृति, हमारा जो निश्चय, हमारा जो डिटर्मिनेशन है, वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। तो ऐसा निश्चय जो अटूट है ना, ऐसा नहीं कि एक दिन करा एक दिन नहीं करा, ऐसा नहीं, एक दिन ज्यादा एक दिन कम, ऐसा भी नहीं। जो अटूट है और जो निश्चय के साथ चलता है, ऐसी जो धृति, ऐसा जो निश्चय है, उसे सतोगुनी धृति कहते हैं। रजोगुनी धृति क्या होती है? लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति यानी निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो ऐसा निश्चय, ऐसा डिटर्मिनेशन, कोई भी कर्म अगर चुनते हैं तो पैसे कमाने के लिए, है ना, फिर भोग करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक पहुंचते ही नहीं है ना, काम तक ही रह जाते हैं। ऐसा जो निश्चय है वो है रजोगुनी निश्चय। और तमोगुनी निश्चय क्या है? हे पार्थ, जो धृति निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो रजो में क्या है? रजो में कार्य होता है, धर्म अर्थ काम के लिए कार्य करते हैं। तमो क्या करते हैं?
तमो सपने देखते रहते हैं, काम नहीं करते, हमेशा दुख से घिरे रहते हैं, मोहित रहते हैं, हमेशा शोक से डूबे रहते हैं, क्योंकि सिर्फ योजनाएं रहती हैं, कार्य बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसा निश्चय जो है वो तमोगुनी निश्चय कहलाता है। अब हमारी खुशियां, है ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी खुशियां भी 3 गुणों से प्रभावित हो सकती है। देखिए भगवान ने कितना व्यवहारिक ज्ञान दिया है, एक चीज को भगवान ने पकड़ पकड़ के हमें बताया है कि तुम ध्यान से देखो, तुम्हारी खुशियां भी तीनों गुणों से प्रभावित है। तो सात्विक खुशी क्या है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सात्विक सुख में क्या होता है? शुरू में बड़ा जहर लगता है, अरे 4:30 बजे मंगल आरती, ऐसा कहाँ होता है? 4 बजे उठना पड़ेगा, अरे ऐसा कहाँ होता है? ये क्या बोल दिया? बाहर का खाना बंद करना है, ऐसा कहाँ होता है? प्याज लहसुन नहीं खाना, बड़ा जहर लगता है हमें शुरू में, है ना। तो इसे, पर बाद में क्या होता है? बाद में वही हमें अमृत तुल्य लगता है। एक बार आप सुबह उठना शुरू करें तो बाद में फिर आप देरी से उठते हैं तो बड़ी लज्जा आती है अपने ऊपर, बड़ा खराब लगता है, क्योंकि सवेरे उठने में अमृत मिलता है। तो ऐसी खुशी जो होती है, जो आत्म साक्षात्कार बढ़ाती है, वो सात्विक खुशी कहलाती है। तो अभी आप किसी के पास जाएंगे ना, कोई भी कार्य करता है, आप उससे पूछते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है बिजनेसमैन बनना है ना। अंदर से सबका एक लक्ष्य होता है, क्या? सुख प्राप्त करना। अंत में सबको सुख चाहिए, लेकिन वास्तविक में सुख क्या है हमें पता ही नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि जो सुख है, कौन सा सात्विक सुख है, कौन सा रजोगुणी सुख है, और कौन सा तमोगुणी सुख है। ठीक है। अब राजसिक सुख क्या होता है? जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य है पर अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो शुरू में तो बड़ा आनंद आ रहा है ना, पर बाद में सारा दुख में बदल जाता है। तो इसीलिए भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कभी भी इंद्र भोग में नहीं लगता। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान है वो कभी भी ऐसे भौतिक चीजों से उत्पन्न खुशी में नहीं लगता, क्योंकि उसका एक आदि और एक अंत होता है, उसका बिगिनिंग और उसका एंड है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खुशियों में नहीं लगते। तो जैसे डॉक्टर क्या कहता है, रसगुल्ला नहीं खाना है, शुरू में तो बड़ा आनंद आता है पर बाद में हमें ब्लड शुगर हो जाता है ना। तो तुरंत खुशी मतलब राजसी, क्योंकि राजसी जो है वो हमेशा प्रेयस है, श्रेयस नहीं है। पर अगर हमें परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, तो सिर्फ परमानेंट वस्तुओं से ही मिल सकती है, और इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। लास्ट में हमें सब कुछ छोड़ के जाना होता है ना। कई लोगों को घर से बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, पर एक समय क्या आएगा, एक समय ये घर नहीं रहेगा, या तो आप उसे छोड़ देंगे या वो आपको छोड़ देगा, है ना, या तो आप मर जाएंगे या आप उसे घर से आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये सब खुशियां जो है, ये है नश्वर खुशियां। शाश्वत सुख जो है हमें शाश्वत चीजों से ही मिल सकती है, और शाश्वत सिर्फ भगवान है। तो भगवान शाश्वत है, आत्मा हमारी शाश्वत है, और आत्मा का जो परमात्मा के साथ भक्ति का संबंध है वो शाश्वत है। ठीक है। तो तमोगुणी सुख क्या होता है? तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो ये पूरा सतोगुण से उल्टा है ना। तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण हमें भगवान से दूर ले जाता है। इसमें सुख जो है शुरू से लेकर अंत तक विष ही विष है। तो इसका जो सुख है वो शुरू से अंत तक जो है विष के रूप के जैसा ही है। पर अज्ञानता से हमें क्या लगता है? अज्ञानता से हमें अमृत तुल्य लगता है। जैसे कोई दारू अगर पीता है तो क्या है, नाक सुकोड़ के, मुंह सुकोड़ के पीता है, पर शुरू से अंत तक क्या है, दुख ही दुख है। और ऐसे व्यक्ति निद्रा और आलस्य में जीवन बिताते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें समझ में आ गया कि हमारी खुशियां जो है वो भी तामसिक खुशियां हैं, राजसिक खुशियां और सतोगुणी खुशियां हैं। तो सात्विक खुशी में हमें जाना है। हो सकता है शुरू में हमें जहर जैसा लगे, पर वो हमारे लिए श्रेयस है, अंत में वो हमें अमृत प्रदान करेगा। तो इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं भगवान के नाम की एक माला के साथ, है ना। हमने कुल मिला के 15 से 16 दिन अभ्यास किया है एक माला करने का। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस प्रयास को जारी रखें और धीरे धीरे अपनी खुशियों को ऊपरी स्तर पे ले जाएं, तमोगुनी से रजोगुनी और रजोगुनी से सतोगुनी खुशियां। अब भगवान हमें बताते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम, है ना। तो वर्ण आश्रम धर्म हमारे जो है शास्त्रों में बताया गया है।
तो वर्ण आश्रम धर्म क्या होता है? तो हमारे 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। 4 वर्ण क्या होते हैं? कोई बता सकता है? हैंड रेज करके बताइए, 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम क्या है? वर्ण आश्रम जो कहते हैं हम। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। जी 4 वर्ण होते हैं। पहले ब्राह्मण होते हैं, फिर जी। क्षत्रिय होते हैं, फिर उसके बाद वो वैश्य, ब्राह्मण, बोलते क्षत्रिय, हैं वैश्य और वैश्य होते हैं। जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हाँ अच्छा ठीक है। और आश्रम आपको पता है माता जी 4? जी नहीं, वो नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। माता जी ने हमें वर्ण के बारे में बताया। अभी हम और पूछते हैं। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और 4 आश्रम? आश्रम नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जिस तरह से 4 वर्णाश्रम होते हैं वैसे ही ये जो आश्रम भी होते हैं 4। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, और फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। धन्यवाद प्रभु जी। 25 वर्ष के सब होते हैं। जी 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 धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो प्रभु जी ने बता दिया हमें 4 आश्रम क्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसे कहते हैं वर्ण आश्रम। भगवान क्या कहते हैं? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। तो क्या है, भगवान ने हमें बताया है कि हमारे समाज का जो विभाजन है भगवान ने किसके हिसाब से किया था? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभाग सा। भगवान कह रहे हैं कि समाज को मैंने 4 वर्णों में बांटा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्मा विभाग सा, गुण और कर्मों के हिसाब से। ठीक है, तो ब्राह्मण के कुछ अलग गुण हैं, क्षत्रिय के कुछ अलग गुण हैं, वैश्य के कुछ अलग गुण हैं और शूद्र के कुछ अलग गुण हैं, और इनके कर्म भी अलग अलग हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ब्राह्मण होता है वो सतोगुण में स्थित होता है। ठीक है, उसके नीचे फिर क्षत्रिय। क्षत्रिय रजोगुण में स्थित है, उसके अंदर पैशन है, मुझे अपने देश को बचाना है, अपने नागरिकों को बचाना है, युद्ध करना है, रजोगुण। फिर उसके नीचे वैश्य यानी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो है वो रजो और तमो दोनों से प्रभावित होता है, और शूद्र जो है वो तमोगुण से प्रभावित होता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण के कौन कौन से गुण हैं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणा कर्म विभाग सा, कि ये जो विभाग मैंने किए हैं ये गुण और कर्मों के हिसाब से किए हैं। तो कौन से गुण? सतोगुणी। सतोगुणी यानी कौन कौन से गुण? शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। तो ये गुण जिसमें पाए जाते हैं वो ब्राह्मण हैं। तो अगर ये एक शूद्र के पुत्र में भी पाए जाते हैं वो भी ब्राह्मण है, अगर ये वैश्य के पुत्र में पाए जाते हैं तो वो भी ब्राह्मण है। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा जन्म कर्म विभाग सा, ऐसा नहीं कह रहे भगवान की जन्म से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं, भगवान कह रहे गुणा कर्म विभाग सा। तो जिनके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय कौन है? जिसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। तो ये जो रजोगुणी गुण है ये जिसके अंदर पाए जाते हैं वो है क्षत्रिय। और वैश्य कौन है? वैश्य के क्या गुण है? कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। और शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ठीक है, तो पर हमें जो समाज में लोग गलत गलत बताते हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान ने तो जाति धर्म बना दिया है, वो हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था तब वर्ण आश्रम धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अब भगवान क्या कहते हैं कि हमें तो तीनों गुणों से ऊपर उठना है। ठीक है, अच्छी बात है, सतोगुण अच्छा है, पर सतोगुण से भी हमें ऊपर उठना है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अवैचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवा।
सिद्धिम विदंति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। हमें क्या करना है? हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना है। सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं और आपस में एक दूसरे के वर्ण का काम हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आर्मी वाला अगर टीचर बोले कि मैं टीचर बन जाऊं तो वो नहीं बन सकता है। इसी तरीके से कोई प्रोफेसर कहे कि मैं आर्मी में चला जाऊं तो वो नहीं कर सकता है। अपने अपने वर्म के हिसाब से हमें कर्तव्य का पालन करना है, जिससे कि धीरे धीरे हम भगवान की ओर बढ़ सकें। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से तुम्हें ऊपर उठना है, क्योंकि भगवान जो है वो माया के स्वामी है और वही ऐसा हमें जो है उनकी शरण में जब हम जाते हैं तभी हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तीनों गुणों में नहीं आते, भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं। तो जो भगवान की सेवा करता है वो धीरे धीरे तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो इसीलिए जो लाभ एक ब्राह्मण को यज्ञ करने से मिलता है, वही लाभ एक क्षत्रिय को युद्ध करने से मिलता है। हमें इस बात को समझना है। हमें एक दूसरे का कार्य नहीं करना है। अगर ब्राह्मण यज्ञ करके कुछ लाभ है उसे मिल रहा है, तो क्षत्रिय को युद्ध करके वो लाभ मिलेगा, है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं क्या? अर्जुन तुम युद्ध करो, है ना, युद्ध करके भगवान को प्रसन्न करो। ऐसा नहीं कहते कि तुम बैठ के मंत्र जाप करो। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वो कितनी ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, अन्य किसी भी कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि हमें अपना अपना कर्म करना है? क्योंकि सबके गुण अलग अलग हैं, है ना, उनके अनुसार हमें कार्य करना है। मान लीजिए कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, पर जबरदस्ती अगर आप उसे बिजनेसमैन बनाएंगे तो क्या होगा? वो कर तो लेगा पर उसे सुख नहीं मिलेगा। जैसे इंजीनियर होते हैं ना, हम देखते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में कि उसके बेटे ने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है ना, मेरा बेटा भी उस कॉलेज में एडमिशन ले, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें फोर्स करते हैं। फिर अंत में बच्चे इतने दुखी हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। जैसे इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, अलग अलग जानवर है ना, कौन है? एक पक्षी है, एक बंदर है, पेंगुइन है, हाथी है, मछली है, सील है, कुत्ता है। इनको क्या कह रहा है वो आदमी? वो कह रहा है जो पेड़ पे पहले चढ़ेगा वो जीतेगा। तो कौन जीतेगा? है ना, हमें पता है कौन जीतेगा, पर क्या दूसरों के अंदर योग्यता नहीं है? क्या दूसरे व्यर्थ हैं? है ना, जिस तरीके से एक मछली जो है तैर सकती है ना, कोई और नहीं तैर सकता है। जिस तरीके से हाथी पेड़ को उखाड़ सकता है, कोई और नहीं उखाड़ सकता है। तो अलग अलग सबके अंदर योग्यताएं हैं, पर अगर हम एक ही मापदंड से सबको मापेंगे तो क्या होगा? तो ये समाज जो है उसमें व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं अपने अपने कार्यों को करना चाहिए। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक उद्देश्य हमारा है इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम भक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान से हम जुड़ जाएंगे, है ना, जो हम क्या करेंगे? जो हम तीनों गुणों से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। अब भगवान क्या बताते हैं कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान को पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है ना। हम अभी कोई भी कार्य कर रहे हो, धीरे धीरे हमें भक्ति शुरू करनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारे अंदर दिव्य गुण आने लगेंगे, फिर भक्ति और अच्छे से हम कर पाएंगे। ठीक है, और कभी भी शोक हमें नहीं करना है ना, कि हमारा ऐसा पोजीशन है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं। हम जिस भी अवस्था में हो, हमें उसी अवस्था में भक्ति शुरू करनी है। और अभी तक भगवान ने क्या बताया? 3 गुणों के बारे में बताया है, और कैसे हम 3 गुणों से ऊपर उठना है भगवान ने हमें ये भी बता दिया है। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अंत में भगवान क्या कह रहे हैं कि केवल भक्ति से ही मुझे समझा जा सकता है। सारे योग जो है वो भक्ति की ओर ही हमें लेके जाते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब हमें भक्ति की ओर ही लेके जाते हैं। पर मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भक्त को जो है भगवान खुद को प्रकट करते हैं। अगर कोई भक्त नहीं है तो भगवान उसके आगे अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद पढ़ लो, पर अगर तुम क्या होगा, अगर तुम लाइट की स्पीड से भी जाओगे, उसकी गति से भी जाओगे, तो भी तुम भगवान को नहीं समझ पाओगे। पर अगर हम भक्ति करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, तो हम आसानी से जो है भगवान को समझ पाएंगे।
मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो कोई भी कार्य छोड़ता नहीं है, सब कार्य करते हुए हम भगवान से जुड़ते हैं। ठीक है, वो भगवत धाम जाता है, क्योंकि हर समय भगवान का चिंतन होता रहता है। अंत समय में भगवान क्या कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर हम सब कार्यों को भगवान से जोड़ते हुए कार्य करते हैं तो हर समय हमारे चित्त में भगवान रहते हैं, और जब हमारा अंत समय आता है तो हम भगवान को याद कर पाते हैं। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं दो मार्ग है, या भोग का या मेरे भक्ति का। तो भोग में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बंधते रहेंगे, और भगवान कह रहे हैं हम नष्ट हो जाएंगे। और मेरे लिए भगवान के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा कल्याण होगा। तो भगवान यहाँ पे हमें डराना नहीं चाहते हैं, उनका उद्देश्य हमें डराना नहीं है, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। जैसे माता पिता है ना, वो बच्चे को डांटते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो क्या भगवान उसे, माँ बाप उसका बुरा चाहते हैं? नहीं, वो उसे डराना नहीं चाहते, उसका कल्याण चाहते हैं। अब भगवान क्या बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यांतरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो ये शरीर जो है, भगवान उसे कह रहे हैं कि ये शरीर यंत्र के जैसा है, मशीन के जैसा है ना, इसके अंदर एक जीव आत्मा है, और ये शरीर माया के 3 गुणों में आके कार्य करता है। अपने आप को कर्ता मानता है, पर वास्तविक में प्रकृति के 3 गुण ही जो है कार्य करते हैं। ठीक है, इससे हमें बाहर कैसे निकलना है भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे। पर कई लोग कहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, तो हृदय को आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या भगवान निकल जाएंगे? तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, यानी इन द रीजन ऑफ द हार्ट, हृदय क्षेत्र में मैं रहता हूं। तो आप हृदय निकाल भी देंगे तो भी भगवान आपके शरीर में रहते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो क्या करना है हमें, 3 गुणों से कैसे ऊपर उठना है, भगवान की शरण में जाना है। ठीक है, अब भगवान क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, किसी ने आत्महत्या करी तो भगवान की इच्छा से है, किसी का कुछ हुआ तो भगवान की इच्छा से, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो इस बात का यहाँ पे साफ साफ खंडन होने वाला है। भगवान क्या कहते हैं, इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् शेषेण यथेच्छासि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरीके से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। यथेच्छासि तथा कुरु। तो सब भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने देने के बाद अर्जुन को क्या कहा, जैसी इच्छा वैसा करो। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं चलो अब मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, नहीं, भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, अब तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसा करो। तो भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, हमारे अंदर एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, इसमें हम या तो इससे भगवान के लिए कार्य कर सकते हैं या इसको हम माया की सेवा में लगा सकते हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है। हमने पूरी भगवत गीता पढ़ ली है, अभी निर्णय हमारा है कि हम किसके सेवक बने, भगवान के या माया के। सरकार के नियम नहीं पालन करेंगे तो जेल के नियम पालन करने पड़ेंगे। तो अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा तो करनी पड़ेगी। भगवान तो मिल भी जाएंगे पर माया कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर भगवान एक एक चीज कंट्रोल कर रहे होते तो भगवान अर्जुन को ऐसा नहीं कहते यथा इच्छासि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। तो इससे ये पता चलता है कि हमें एक स्वतंत्रता, एक सूक्ष्म स्वतंत्रता भगवान ने दी है, उसी स्वतंत्रता का हम सही तरीके से उपयोग कर सकें, उसी के लिए भगवान हमें भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, हमारे हृदय की शुद्धि हो, हमारा चित्त शुद्ध हो, जिससे हम आगे बढ़ सके, उस स्वतंत्रता का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये जो श्लोक है ये भगवत गीता में 2 बार आता है। पूरे भगवत गीता में सिर्फ 2 ही ऐसे श्लोक हैं जो 2 बार आते हैं।
एक ये यहाँ पे आता है और एक 9वें अध्याय में आता है, यानी ये बहुत ही आवश्यक श्लोक है हमारे लिए। भगवान इसमें कहते हैं क्या, मन मना भव मद भक्तो, मन मना यानी हमेशा अपने मन में मेरा चिंतन करो, मद भक्तो यानी मेरे भक्त बनो, मद्याजी यानी मेरी पूजा करो, और मद्याजी माम नमस्कुरु, नमस्कुरु का मतलब मुझे नमस्कार करो। तो हम ऐसा करेंगे तो हर समय भगवान में हमारा मन लगा रहेगा, है ना। कई लोग कहते हैं कि मन नहीं लगता, मन मना नहीं है, तो कोई बात नहीं, मद भक्तो, तो भगवान कह रहे भक्ति कर लो। कई लोग कहते हैं नहीं भक्ति भी नहीं होती, भगवान कहते कोई बात नहीं, मद्याजी मेरी पूजा कर लो। कोई वो लगता है पूजा भी नहीं कर पाते हैं, तो भगवान कहते हैं नमस्कुरु, कम से कम नमस्कार तो कर लो। तो भगवान हमें बताते हैं कि धीरे धीरे हम भक्ति में इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। फिर भगवान क्या कह रहे हैं, पर ये कलयुग के लोग हैं, ये तो नहीं मानेंगे, इसलिए क्या करें, प्रति जाने मतलब मैं वचन देता हूं। सोचिए, भगवान को पता है हम कितने बद्ध हैं, हमें वचन तक दे रहे हैं। भगवान को वचन देने की क्या आवश्यकता है, भगवान के शब्द ही वचन है, भगवान के तो शब्द ही वचन है, पर फिर भी भगवान कह रहे हैं मैं वचन देता हूं, क्योंकि उन्हें पता है ये जो धूर्त मूर्ख बद्ध जीव बैठे हैं ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं मैं वचन देता हूं। ठीक है, तो अभी अभी हमें भगवान और क्या करेंगे, इतनी सुंदर भगवत गीता सुना दी, वचन तक दे दिया, पर फिर भी हम क्या है, छोले भटूरे ले आना प्याज मार के, उससे ऊपर हम नहीं उठ पा रहे हैं। उससे हमें ऊपर उठना है, अपनी चेतना को साफ करना है। फिर भगवान क्या कहते हैं, ये श्लोक है जो श्लोक ऑफ द डे है। भले ही हमारी कल 18 डेज की क्लास नहीं है, पर कल से हम 8 बजे शाम को नित्य, है ना, नित्य सेवा शुरू कर रहे हैं। नित्य भागवतम सेवा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम जो है ब्रिज क्लासेस करेंगे और उसमें हम कृष्ण बुक पढ़ेंगे और श्रीमद् भागवतम भी लेंगे आगे। पर एक डेली हिंदी क्लास हमने शुरू करी है, कल से शुरू होगी 8 PM। वो लिंक भी आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ ब्रिज प्रेजेंटेशंस है। ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी नामनिष्ठ प्रभु जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन मंगलुरु के, उन्होंने जब बच्चों को पढ़ाया तो जो प्रेजेंटेशंस उन्होंने यूज करी, है ना, जैसे कि IQ, EQ, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, इस तरीके से उन्होंने काफी जो है प्रेजेंटेशन यूज करी, जिससे बच्चों को अध्यात्म के प्रति आकर्षित किया जा सके। तो वो प्रेजेंटेशन हम देखेंगे, क्योंकि अभी भी क्या है, हमारे चित्त में पूरी तरीके से हम कन्विंस्ड नहीं है, तो उन प्रेजेंटेशन से हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर जब वो प्रेजेंटेशंस खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम कृष्णा बुक शुरू करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर हम एक कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम भगवान के एक कदम आगे आते हैं, भगवान के धाम जाने के एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम, जिसे अमल पुराण कहते हैं, यानी सारे पुराणों में सबसे अच्छा जो पुराण है ना, वो है श्रीमद् भागवतम। और ये दावा से कहा जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम एक बार पढ़ ले वो भगवान का भक्त बन के रहता है, और जो भगवान का भक्त बन जाता है वो भगवत धाम जाके रहता है। ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है, ग्रंथ अवतार भी कहा जाता है भगवान का। तो कल से वो हमारी क्लास शुरू होगी, इसलिए आप नोट कर लीजिए श्लोक ऑफ द डे 18.66, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का सार है ना। अगर आपको कोई कहता है कि 2 मिनट में मुझे भगवत गीता सुनाओ, तो आप इस श्लोक को सुना सकते हैं। भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। तो एक व्यक्ति के बहुत धर्म होते हैं, बहुत कर्तव्य है ना। सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अच्छी बात है। जानवर भी ऐसा करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। फिर इंसान की चेतना जब और ऊपर उठती है तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन क्या जानवर की चेतना से ऊपर है? नहीं, जानवर भी अपने बच्चों के बारे में सोचता है ना। कितना आक्रामक हो जाता है अगर आप उसके बच्चे के पास जाते हैं। फिर चेतना और बढ़ती है तो सबके कल्याण के विषय में हम सोचते हैं, ये जानवर नहीं कर सकता, ये अच्छी बात है। ठीक है, उसे क्या है, उसे पूरा कर्तव्य है भगवान की शरणागति, यानी अपने बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना और समाज के बारे में सोचना, पर उससे ऊपर जो उसका कर्तव्य है वो है क्या, भगवान की शरणागति। और यही हमारा परम कर्तव्य है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम शरणागत हो जाएं तो हमारे परिवार के बारे में कौन सोचेगा, समाज के बारे में कौन सोचेगा। ऐसा नहीं है, किसी के बारे में भी सोचिए, केंद्र में हमें भगवान को रखना है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। सबको भगवान से जोड़ना बहुत ही जरूरी है। अर्जुन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। वो गृहस्थ था, क्षत्रिय था, क्या उसने सब छोड़ा? नहीं, पर सबके बीच में, सबके केंद्र में उसने भगवान को रखा। ठीक है, तो अगर हम जो है देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं,
तो हमें क्या करना है पर हमें केंद्र में भगवान को रखना है। आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, इसमें हमने पूरी जिंदगी निकाल दी अभी तक, खाना सोना बच्चे पैदा करना, है ना। तो इसमें क्या है, ये जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य में क्या विशेष है, मनुष्य जान सकता है कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, शरणागति कैसे करनी है, ठीक है, भक्ति से कैसे ऊपर उठना है, पर ये जानवर नहीं कर सकता। जैसे विभीषण है ना, उसने अपना देश छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, पर शरणागति के बाद दोबारा उसको सब कुछ मिल गया। तो शरणागति से क्या है, शरणागति से नीचे वाले सारे धर्म अपने आप पूरे हो जाते हैं, चाहे परिवार का धर्म है चाहे देश का धर्म है। विभीषण ने सब छोड़ा ना, अपना परिवार छोड़ा, अपना देश छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा और भगवान की शरणागति ली, तो क्या हुआ, उसको सब मिला। तो नीचे के जितने धर्म है, देश धर्म है, परिवार धर्म है, भगवान की शरणागति से सब अपने आप पूरे हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारे अंगों को अपने आप जल प्राप्त होता है। इसीलिए भक्ति क्या है, भक्ति ही परोधर्म है, ठीक है। इसीलिए भगवान कहते हैं क्या, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। इससे क्या होगा, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। मां सुचा, डरो मत। भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसा, डरो मत, क्योंकि भगवान को पता है कि शरणागति आसान नहीं है, बीच में ही लोग डर जाते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं डरो मत। विभीषण के लिए आसान नहीं था, पर वो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा और भगवान की शरणागति उसने ली, ठीक है। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत हैं, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो भगवान को नहीं जानते, है ना, दूसरा जो भगवान को जानते हैं पर ईर्ष्या करते हैं। तो जो भगवान को नहीं जानते उनके लिए प्रचार करते रहना चाहिए, पर जो भगवान को जानते हैं पर ईर्ष्या करते हैं उनको समझाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ गलतियां ही खोजते रहते हैं। पर अज्ञात सुकृति से इन ईर्ष्यालुओं को भी भक्ति में धीरे धीरे लगाया जा सकता है। जैसे उन्हें प्रसाद खिलाया जा सकता है, उन्हें कहा जा सकता है जाओ फूल लेके आओ, है ना, फूल से फिर हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से अज्ञात सुकृति से उन्हें लगाया जा सकता है भक्ति में। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं जो भगवत गीता के बारे में दूसरे को बताएगा वो मेरे पास आएगा। तो भगवान ने दरवाजा खोल दिया है ना, भगवान कह रहे हैं दूसरों को भगवत गीता बताओ और मेरे पास आ जाओ। इतना सिंपल फॉर्मूला दे दिया भगवान ने। तो प्रभुपाद जी की कृपा से देखिए आज हम बैठे बैठे मुफ्त में सब कुछ हमें मिल रहा है, तो कम से कम हम एक कार्य कर सकते हैं, कम से कम थोड़ा सा प्रचार कर सकते हैं, है ना। हम प्रचार कर सकते हैं, इस कोर्स के बारे में बता सकते हैं, भगवत गीता के बारे में बता सकते हैं, महामंत्र के बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी और आपका मित्र उसका प्रचार करे तो आपको कितनी खुशी मिलती है। तो भगवत गीता जो है वो भी भगवान ने जीवात्माओं के लिए अपना प्रेम पत्र लिखा है। तो अगर हम इस किताब की जो क्या करें, इस किताब का प्रचार करें तो भगवान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इस 18 दिनों में हम सब ने अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करी, क्योंकि हमने इस संवाद का अध्ययन किया। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ फलों, उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो भगवान कहते हैं जो भगवत गीता सुनते हैं पाप कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। भगवान कौन है, मुकुंद, मुकुंद यानी मोक्ष प्रदान करने वाले, और सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान की शरण में कैसे जा सकते हैं, भगवत गीता सुन के। अभी क्या हुआ, अभी भगवान ने अर्जुन को कहा जैसी इच्छा वैसा करो। हम क्या होता, हम किसी के पास सलाह लेने जाते, उसने हमें बता दिया क्या करना है, अभी वो कहता है जैसी इच्छा वैसा करो, तो हम क्या करेंगे, हाँ हाँ ठीक है मैं सोचता हूँ मैं क्या करूंगा। फिर हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से जो मन है वो करते हैं, उसको बताते भी नहीं है शायद। पर अर्जुन क्या कर रहा है हम वो देखते हैं। अर्जुन वाचा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युता सितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी शरण, मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। करिष्ये वचनम तवा। भगवान कहते हैं यथा इच्छासि तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ये है शिष्य और ये है शरणागति। भगवान कहते हैं
जैसी इच्छा वैसा करो। अर्जुन कहते हैं जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा करूंगा, है ना। तो हमारे अगर भाव अर्जुन के जैसे ही हैं, तब हमने भी अच्छे से भगवत गीता पढ़ी है। अर्जुन कह रहे हैं जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो अगर हमें बुद्धिमान बनना है, शरणागति सीखनी है, तो हमें इसी तरीके से अर्जुन की तरह ही कार्य करना है। अब अंत में संजय क्या कहते हैं? संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। संजय कह रहे हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो अंत में संजय बोल रहे हैं कि भगवत गीता जो मैंने सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब वो व्यास देव जी को भी धन्यवाद करते हैं, उनके गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी। और क्या कह रहे हैं कि बार बार जब मैं भगवान की बातें याद करता हूं कि भगवान कितने दयालु हैं, किस तरीके से उद्धार करते हैं, तो मैं गदगद हो उठता हूँ। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिव विजय और भूतिर ध्रुवो नितिर्मतिर्ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो अब संजय अपना मत रख रहे हैं, साफ साफ धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि जहां भगवान है, उनके भक्त हैं, पूर्ण विजय वही है ना। तो जीवन में भगवान होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब विजय निश्चित है। प्रभुपाद जी अंत में क्या कहते हैं? जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है, वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी भी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो यहाँ पे संजय पांडवों की चापलूसी नहीं कर रहे हैं, है ना, और ना ही वो धृतराष्ट्र को डरा रहे हैं। उन्होंने भगवत गीता सुनने के बाद कौन जीतेगा इसका फैसला किया है, इस पर अपना मत बनाया है। भगवत गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। तो हमने जब ये कोर्स शुरू किया था, तो हमने बोला था कि हम 5 विषयों पर चर्चा करेंगे। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, और हमने 5 टॉपिक पर चर्चा करी। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपरा या आध्यात्मिक शक्ति यानी परा से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, लिटिल इंडिपेंडेंस। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेशों के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो वास्तविक स्वरूप आत्मा का क्या है? सच्चिदानंद, सत्य यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान, आनंद यानी पूर्ण आनंद। पर जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है, तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने लगता है। और अपनी इच्छा को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएं, तो ही हमारी गति हो सकती है, अन्यथा हम जन्म मृत्यु के चक्र से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो इससे हमारा ये अध्याय और ये कोर्स कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद 18 दिनों के लिए बनने के लिए, अपना संग देने के लिए धन्यवाद, प्रणाम। कल से जो है हमारा ये कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, पर कल से जैसा मैंने बताया शाम को 8 बजे हमारी डेली क्लास शुरू होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उस क्लास में भी जुड़ें। धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आपका कोई फीडबैक है, तो आप हैंड रेस करके चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा एनके पंडित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्णा। ओके नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
हाँ, हरे प्रभु जी ये बोलना चाह रहे हैं बयान से। हाँ बोलो। जी जी। अरे पहले हरे कृष्णा प्रभु जी बोला करो। बोलो। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप अपना वीडियो चालू कर सकते हैं। अब मंत्र वीडियो चालू करिए प्रमाता जी। कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। लाम लाम हले हले हरे कृष्णा। अपना वीडियो आप सब चालू कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन दिया है आपको। तो अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप चालू कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। आज कोई म्यूट अनम्यूट नहीं हो पा रहा प्रभु जी, सारे सो गए हैं। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि लोग कहते हैं कि लड़कियों को तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए और ये सब बोलते हैं, तो वो हम मतलब कि हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं माता जी, और कोई कहते हैं कि दीक्षा के बिना माला नहीं यूज करनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। माला कोई भी पहन सकता है, माताएं भी पहनती हैं, और दीक्षा के पहले भी आप माला धारण कर सकते हैं। तो इसीलिए इस्कॉन में क्या है, जो एक राउंड यानी एक बार लिपटी हुई जो माला रहती है सिंगल, वो अगर आपने जो है किया है कि हाँ चलो मुझे इस मार्ग पे एस्पायर कहते हैं उसे, कि हाँ मुझे भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तो आप एक राउंड पहनते हैं। फिर 2 राउंड है यानी आपने गुरु का आश्रय ले लिया, दीक्षा नहीं पर आश्रय लिया है, यानी आप नियमों का पालन कर रहे हैं सारे, पर अभी तक आपने वचन नहीं दिया है। और फिर 3 राउंड यानी दीक्षा। ठीक है, तो पहनते हैं माता जी, सारे पहनते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सुनील प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मैंने अभी तक 5 लोगों को अपना इस जो है फ्री वाला जो कोर्स है अपने भगवत गीता का, तो 5 लोगों को अभी तक अगले लेवल 1 में ज्वाइन करवा दिया है, रजिस्ट्रेशन करवा के। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान ने हरे कहा बोल। है कि जो इस संवाद को दूसरों को सुनाता है वो मेरे पास आता है। तो आप तो पहुंच गए हैं उनके पास, 5 कदम करीब। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ये आपने कर्म के जैसे 5 स्थान बताए थे, तो विद्यार्थी का तो समझ में आया। एक ये जो बिल्डिंग वाला है, इसमें कर्म का स्थान मतलब भूमि हुई। जी जी प्रभु जी, भूमि। और ये दूसरा कर्ता मतलब इंजीनियर हुआ क्या? हाँ, इंजीनियर हो गया। इंद्रियाएं मतलब जितने लेबर्स हैं ना वहाँ इंजीनियर पे लगे लेबर हुए। वगैरह सब आ गए इसमें, जी कर्ता जी 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 श्रमिक है। जी जी जी। अच्छा, और ये इंद्रियां मतलब ये हाथ से कार्य करने वाले जी हाथ से। जी। अच्छा, और चेष्टाएं मतलब ये क्या नक्शा वक्शा बनाना, सारी तो चेष्टाएं हैं। सीमेंट विमेंट डालवाना, सब जी जी सामग्री। जी अच्छा, और मेन चीज है परमात्मा की इच्छा, जी वो प्रभु नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही। ठीक है गुरुजी, कल से मैं 8 बजे वाली का लिंक यही रहेगा क्या? नहीं, लिंक अभी आ गया प्रभु जी, ग्रुप में एक दूसरा लिंक है, उससे ज्वाइन करेंगे ना। अच्छा, सब ग्रुप हाँ से तो कल भगवान की दया से मैं कानपुर में मिलूंगा आपसे, कानपुर से कांटेक्ट करूंगा। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन था कि भगवान को बहुत सारे नामों से मतलब वो किया गया है, राइट? जैसे अच्युत बोला गया है, मुझे उनके मीनिंग समझने थे प्रभु। जैसे अच्युत हो गए, उनका क्या मीनिंग है? योगेश्वर बोला गया है, हसीकेश बोला गया है और ऋषिकेश बोला गया है। प्रभु जी अगर आप एक्सप्लेन कर पाए इनका मीनिंग क्या है। प्रभु जी, बहुत सारे नाम है। तो उसमें क्या है, आप भगवत गीता जो प्रभुपाद जी की, अगर आप उसे देखेंगे ना तो उन्होंने सारे नाम एक्सप्लेन किए। जैसे अच्युत का मतलब होता है जिसका कभी पतन नहीं होता है। तो भगवान अगर सुदामा के पैर धोते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान भगवान नहीं है। अगर वो सबरी के झूठे बेर खाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं है। अर्जुन के सारथी बनते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं है। ऋषिकेश का अर्थ हमने डिस्कस किया आज की क्लास में अच्छे से, जो इंद्रियों को कंट्रोल कर देते हैं उसे ऋषिकेश कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो नाम के अलग अलग मीनिंग है, बहुत सारे नाम है भगवान के। तो आप मैं प्रभुपाद जी की ये भगवत गीता एज इट इज मंगवा सकते हैं। और उसमें प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करी है इसको लिखने में
कि एक एक शब्द का उन्होंने अच्छे से मीनिंग समझाया है, तो और अपने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर से लिखा है ना। तो ठीक है जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और मैंने वो कल की क्लास जो होगी 8 बजे की, उसके लिंक अभी चैट में डाल दी है, आप यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हैं। प्रभु जी मैं चैट से थोड़ा सा ले लेता हूँ एक बार, बहुत ज्यादा हो गए हैं। प्रभु जी ले लो प्रभु जी। ओके आप भी ले, हाँ 8 PM वाली जो है वो मैं ही लूंगा, जो रोज रहेगी। परीक्षा आज देनी है या फिर कल दे सकते हैं? कल भी दे सकते हैं प्रभु जी, कल दे सकते हैं, क्विज कल कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास 2-3 दिन रहेंगे अभी कंप्लीट करने के लिए। जी नहीं खाना चाहते लहसुन प्याज, पर घर से दूर रहने पर जो मिलता है वही खाना पड़ता है। वैसे भी आजकल प्योर वेजिटेरियन फूड भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर अगर बिना लहसुन प्याज का खाना मांगते हैं तो इजली। तो माता जी कोशिश करिए ना कि भक्त क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान को अर्पित करना है, भगवान को बाहर का खाना अर्पित नहीं करते हैं। हम खुद जानते हैं इतने भक्त जो फॉरेन भी जाते हैं, वहां पे जैन फूड वगैरह मिलता है सब जगह, यानी जैन में तो कुछ, पर फिर भी वो खुद बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करिए माता जी कि खुद बनाए, बाहर का खाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर अगर फिर भी ऐसा संभव नहीं हो रहा है तो जैन फूड करके सर्च करिए, जैन फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें जैन फूड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है कि बोला जाता है कि संसार के 3 रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, तो तीनों सुप्रीम है, बट कृष्ण जी शिव जी अपना आराध्य क्यों मानते हैं? इसलिए हाँ महिमा माता जी, तो ये हमें गलत चीजें बताई गई है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है, सारे कारणों के कारण हैं, और उनके पुरुष अवतार हैं, विष्णु उनके पुरुष अवतार हैं जिन्हें मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है। गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलती है और कमल के फूल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और शिव जी जो है, शिव जी का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तत्व है, तो शिव जी जो है वो 2 जैसे रुद्र, और उसके बाद सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व ही है। तो उनके बीच में और शिव जी के बीच में कैसा रिलेशन है, विष्णु और शिव जी के बीच में, जैसा दूध और दही में, दही दूध में बदल सकता है, पर दूध दही में बदल सकती है, पर दही दूध में नहीं बदल सकता। पर जो रुद्र है, जो माया के संपर्क में आते हैं, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। तो ऐसा है, ठीक है माता जी। तो कृष्ण सर्वोपरि हैं, और उनके नीचे उन्होंने ऐसे जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जो मैनेज करते हैं सब कुछ, ओके। कल की लिंक सेंड कर दी है, धन्यवाद संतोष प्रभु जी, कंचना माता जी, आयुष प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं क्या, ये गलत है खाने का कारण? राजेश प्रभु जी पूछ रहे हैं लहसुन प्याज, तो लहसुन प्याज में हमने बहुत डिस्कशन किया था प्रभु जी, साइंटिफिक रीजन भी है, आध्यात्मिक रीजन भी है। इसको खाने से हमारी सक्रियता कम हो जाती है, एक्टिवनेस कम हो जाती है ना। अगर आप जाएंगे IQ टेस्ट करवाने, 110 रहे तो कम होकर 90 रह जाएगी। और फिर आध्यात्मिक में भी कई जगह लिखा है कि जैसे ये खाली अपने हिंदू में नहीं है ना, जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म, बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी में भी लिखा है कि जहाँ शैतानों ने पहला कदम रखा था वहां पे आज लहसुन की उत्पत्ति हुई, जहाँ शैतानों ने मल मूत्र त्यागा था वहां पे आज लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से बहुत चीजें हैं बोलने के लिए। और साइंटिफिकली भी अब काफी डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें नहीं खाना है, कई कहते हैं खाना है, पर कई कहते हैं नहीं खाना है, तो बहुत रीजन है, ठीक है। ओके, क्लास की टाइमिंग 8 PM रहेगी प्रभु जी, ओके ओके। थैंक यू संजीव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये पूछना था, मेरा ये जो क्विज है वो 6-7 लेसन का पेंडिंग है, तो कब तक कर सकते हैं? 2-4 दिन है आपके पास, कर लीजिए प्रभु जी। हाँ तो 2-3 दिन में कर देना उसको फिनिश। हाँ हाँ, और आप सब के लेवल 2 ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक लेवल 2 ज्वाइन नहीं किया है तो लेवल 2 की क्लास जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन रहती है। तो जो शाम की 8 बजे की क्लास है ना, जब लेवल 2 रहेगी तो वो नहीं रहेगी, तो इससे आपका कुछ छूटेगा नहीं, आप सब कर सकते हैं। और लेवल 1 जो है, अगली लेवल 1 6 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो अगर आप लेवल 1 भी दोबारा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर लेवल 2 आप सब जारी रखिए, बहुत ही अच्छी लेवल 2 से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। डॉक्टर अलका माता जी कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य क्रक्स भगवद गीता, बहुत सुंदर जी माता जी। प्रचार कैसे शुरू किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं अमित जलान प्रभु जी, हम पहले खुद को उसमें ढालें। तो सबसे पहले हम मालाएं करनी शुरू करें। रूपा जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। जब हम मालाओं को करके अंदर से धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है,
हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं, दूसरे हमारी बात मानेंगे, पर है ना। तो इससे पहले अपने आप पे हमें काम करना शुरू करना है। मालाएं करें, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम दूसरों को स्वर से जोड़ सकते हैं, उनको माला करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद सीमा माता जी। दामोदर अष्टकम अभी माता जी अभी तो हम नहीं गा सकते हैं, अभी तो समय हो गया है। आपको हम जरूर मौका मिलेंगे, क्योंकि आशा करते हैं यामिनी माता जी आप आगे बने रहेंगे। लेवल 2 है, 8 PM वाली हमारी क्लास है, अगला लेवल 1 है, तो उसमें हम ये सेवा आपसे जरूर लेंगे। ओके, मन शांति के लिए गीता सुनना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे से जी, धन्यवाद कलावती माता जी। ओके, अंकिता माता जी कह रहे हैं कि उन्होंने कल 16 मालाएं करनी शुरू कर दी। हरी बोल, धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा। ओके, बहुत अच्छा, गीता का ध्यान दिया। ओके, बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं गीता पढ़ूं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर उतने में मुझे ये क्लास के लिंक मिली, 5-6 लोगों को भी ऐड किया। निकिता माता जी धन्यवाद। ओके, 6 फरवरी से दोबारा कर सकती हूँ क्या? हाँ नेहा माता जी आप कर सकते हैं 6 फरवरी से दोबारा। धन्यवाद महिमा माता जी। यामिनी माता जी की बहुत अच्छा है दामोदर अष्टकम की। माता जी हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, आपने काफी बार लिखा है, आप बने रहिए, लास्ट में हम देखते हैं। राजेश पोशवाल प्रभु जी को भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद प्रभु जी। 8 PM को अटेंड नहीं कर पाए तो कृष्ण बुक रीडिंग तो क्या उससे भी लिंक मिलेगी? हाँ अवनी माता जी 8 PM, ये देखिए 8 PM अब ये नित्य है, नित्य 8 PM हो गया है, पूरे 365 दिन है ना। तो इसमें आप 1-2 क्लास नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले क्लास को कर लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी माता जी। ओके ओके, सारे प्रिय हैं यामिनी माता जी भगवान को, है ना। आप जगन्नाथ जी के ऊपर थोड़ा सर्च करिए, यामिनी गुप्ता माता जी, जगन्नाथ जी का गीत गोविंद है ना, वो उसी को सुन के सोते हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा कुछ करिए। ओके, लेवल 2 की अभी जो चल रही है प्रभु जी, थर्सडे 7 PM और संडे 7 PM, तो आज भी थी। आज हमने दूसरे अध्याय का फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया है, और संडे जो क्लास चल रही है उसमें हमने 7 अध्याय कंप्लीट कर दिए। ठीक है, 6 फेब से जो 9 PM क्लास रहेगी लेवल 1 की प्रभु माता जी, वो मैं लूंगा। ओके, सुबह उठना टफ लगता है, संजीव वर्मा प्रभु जी कह रहे हैं सुबह उठना टफ लगता है। जी प्रभु जी टफ है, क्योंकि आज भगवान ने क्या कहा, सात्विक सुख वो है जो शुरू में जहर जैसा लगता है, तो इससे तो कड़ा शब्द का इस्तेमाल भगवान नहीं कर सकते ना। सवेरे उठना है जहर, पर बाद में अमृत तुल्य लगता है। तो अभी आप क्या है, अभी आपको अमृत चाहिए कि नहीं, ये आपका फैसला है। काफी लोगों ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया अमृत, कम से कम 15-20 लोग आ रहे हैं ऑलरेडी, 20 लोग मंगल आरती में, तो आप भी आ सकते हैं, है ना। और शुरू में जहर जैसा लगेगा, पर धीरे धीरे जब आदत हो जाएगी तब आपको अमृत तुल्य लगने लगेगा। जी, गीता कोर्स पहली बार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद मुझे चुना है भक्ति के लिए। जी खुशी माता जी, जब हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं जिससे तुम मेरी ओर आ सको। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, हैंड रेज ले सकते हैं अभी। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी मेरा एक सवाल था जी, ये संस्कृत में भजन होता है तो क्या मैं हिंदी में गा सकती हूँ कभी? गा सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, नहीं ये संस्कृत नहीं है एक्चुअली माता जी, ये वैष्णव गीत कहते हैं। ठीक है, तो जनरली हम वैष्णव गीत ही गाते हैं। तो वैष्णव गीत की एक किताब आती है, देखिए ये किताब, ठीक है, इसको जी प्रभु जी। आपको दिख रही है ना? जी प्रभु जी दिख रही है। हाँ, इसमें अच्छे अच्छे सारे भजन कीर्तन है, इसको आप अभ्यास करिए यूट्यूब पे सुन सुन के, तो इसमें सारे वैष्णव गीत हमें मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ, वैष्णव गीत की खासियत क्या है माता जी, ये जो है ना, ये आचार्यों द्वारा, बड़े बड़े भक्तों द्वारा लिखी गई है। तो खाली शब्द नहीं है, कि उनके भाव हैं। जी प्रभु जी। हाँ, ये शब्द नहीं है, ये उनके भाव है माता जी। तो बहुत ही आनंददायक है, और इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। तो प्रभु जी ये यूट्यूब पे मिल जाएगी मुझे सर्च करने? हाँ मिल जाएगी माता जी, वैष्णव गीत बोल के सर्च करिए ना, आपको मिल जाएगी किताब। जी प्रभु जी, और धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत अच्छा से समझाते हैं। और कल नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 8 बजे से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता जी, कृष्णा। अपना साथ बना के रखिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शैलजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी गीता समझाई, जिसके लिए मतलब मैं कई सालों से समझने की कोशिश कर रही थी, पर आपने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे एक दूसरा प्रश्न है, जो कल से क्लास है वो 8 बजे आपने रखी है, तो वो 2 घंटे चलेगी क्या? नहीं माता जी, उसको हम 40-45 मिनट्स तक ही चलाएंगे। और ओके। क्योंकि वो 365 दिन की क्लास है ना, तो उसमें हम हाँ आराम जी। से चलेंगे, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है अच्छा हमारे पास। तो हम कीर्तन भी अच्छा। करेंगे शुरू में थोड़ा सा, फिर हम कुछ प्रेजेंटेशंस लेंगे, फिर हम कुछ आप क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो हम ऐसे करेंगे कि हम सारे मिल के उसको चलाएं और कुछ सीख सकें, प्रश्न पूछ सकें, श्लोक पढ़ सकें, बुक रीडिंग कर सकें, है ना, क्योंकि इसमें कोई हमारा टारगेट नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सारे मिलके चलाएं, और तभी बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, खाली कोई बोलेगा कोई सुनेगा, तो उसमें आनंद नहीं आएगा। जब सब इन्वॉल्व हो जाएंगे तब आनंद आएगा। वो तो है। एक छोटा-सा मेरा डाउट चल रहा है, क्योंकि ना एक्चुअली हम जॉब करते हैं, तो मेरे ऑफिस के टाइमिंग जनरली 8 बजे ओवर ही नहीं होते। तो मैं ये सोच रही हूँ मैं कैसे अटेंड करूँगी, तो समझ नहीं आ रहा। आपने 8 ओ क्लॉक पे रखा है ना, जैसे ये हाँ वाली तो क्लास ये, आपकी 9 हाँ, बजे होती थी। ये टेम्पल से वही मैं। है ना, टेम्पल से इंस्ट्रक्शन है, प्रभु जी ने प्रभु जी का अच्छा। आदेश है। क्योंकि फिर क्या होगा, क्योंकि 365 दिन चलानी है क्लास, तो अभी हुँ। जब 9 PM का लेवल 1 होगा तब क्या करेंगे ना, इसीलिए सब कुछ सोचते हुए उन्होंने 8 PM रखा है। तो इसमें कोई हुँ। बात नहीं है, आप श्रवण कर सकते हैं, है ना। तो जब ऑफिस से आप 8:30 जब भी निकलते हैं, 8:45 निकलते हैं, तब तक आप श्रवण कर सकते हैं, कान में लगा सकते हैं, है ना। इसका तो यूट्यूब में मिलेगा बाद में सुनने के लिए? हाँ, अभी तक तो प्लान है माता जी इसको अपलोड करने का, पर मैं एक बार प्रभु जी से इंस्ट्रक्शन लूंगा क्या करना है, क्योंकि काफी वीडियोस रहेंगी ना, रोज की वीडियोस रहेंगी। तो हुँ, मैं हुँ, हुँ। पूछूंगा प्रभु जी से कि क्या करना है, हमें डालना है कि नहीं यूट्यूब में। तो उनके जैसा उनका आज्ञा रहेगा वैसा हम करेंगे। आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे जैसे लोग तो मान लो नहीं सुन पाएँगे, तो फिर तो वो सुन ही नहीं पाएँगे, अगर क्योंकि ऑफिस ही 8:30 तक रहता है एक्चुअल में ना, तो वही हम सोच रहे थे बार-बार कि कैसे होगा? यूट्यूब पे अगर नहीं आएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए, नहीं देखते ठीक है हैं। माता जी, मैं प्रभु जी से ना पूछता हूँ। ठीक है, बस यही कहना था। जी ठीक है। माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विवेक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका जो समझाने का और कहने का तरीका है उसका कोई पर्याय नहीं है, एंड कीप इट अप। दूसरी बात, मैंने 18 दिन में करीब करीब 3 या 4 दिन तो मैंने गाड़ी में सुनी है, ये ड्राइव करता रहा हूँ, चलता रहा हूँ। इतना सीरियसली मैं कभी जीवन में हुआ नहीं। एंड आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू यू ओनली प्रभु जी। And all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। और मेरी और सच बात ये है कि मुझे मेरी सिस्टर बड़ी पुस्तकरी मैंने नहीं मानी, और आपके मैंने 18 दिन में पूरी कोशिश करी है सीरियसली कि मैं सुनूं, कम से कम श्रवण करके कुछ थोड़ा बहुत अपने जीवन में बदलाव लाऊं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी आपसे विनम्र निवेदन है जी कि जब आप अर्जुन का नाम देते हैं तो आप उनको जो थोड़ा सा मान से बात करें। किसका नाम प्रभु जी? अर्जुन भी हमारे लिए बहुत बड़े हैं। हम हाँ तो अर्जुन जी का, हाँ जब आप अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहता है, अर्जुन ये कहता है, हाँ जी आपसे मैं निवेदन करूंगा उनके लिए थोड़ा आदर से बात करें। जी प्रभु जी, पॉइंट नोटेड। धन्यवाद। थैंक यू प्लीज थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मेरे जीवन में सर आप बदलाव लाने वाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, बने रहने के लिए और आपके सजेशंस देने के लिए। प्रभु जी ने हमेशा हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं शुरू से और अभी तक, तो धन्यवाद प्रभु जी, हम इसको जरूर बदलाव लाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा संजीव वर्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी आपके लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है इस चीज में। प्रभु जी इन 18 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। इससे पहले मैंने भगवत गीता बहुत बार सुनी है, अटेंड की है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपके साथ है वो मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वर्ड्स में, वो बहुत ही अच्छा है प्रभु जी।
आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं और आपने बहुत अच्छा किया है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, मेरी लाइफ में इतना चेंजेस लाने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें मंदिर से प्रेजेंटेशन मिलती है, एक्सप्लेनेशन भी हम क्या करते हैं, हम दूसरे जो टीचर्स हैं, सीनियर टीचर्स, उनको सुनते हैं, नोट्स बना लेते हैं, और जैसे तोता होता है ना सब कुछ बक देता है, तो वैसे हम बक देते हैं, और कुछ भी नहीं नहीं प्रभु है। जी, आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे देते हैं जिससे वो सारे अंडरस्टैंड एग्जाम्पल करना बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी के किताब में है, सारे एग्जाम्पल्स, ऐसा कोई भी नहीं है जो हम अपने मन से देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं प्रभुपाद जी की जो किताब है भगवत गीता यथारूप, आप इसे देखें, ये जो है ना प्रभु जी, ये किताब हमारी जीवन बदलती है। और ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि आज सिर्फ 250-300 रुपए में हमें ये किताब मिलती है, सिर्फ 250-300 रुपए में। देखिए हम 250-300 रुपए तो पॉकेट से कब गिर भी जाते हैं हमें पता नहीं चलता। और प्रभुपाद जी ने ये किताब लिखी और हमारा जीवन बदल रहे हैं, तो हम सबको ये किताब खरीदनी चाहिए। 2 घंटे सिर्फ सोते थे प्रभुपाद जी, इतनी किताबें लिखी, इतना तात्पर्य लिखा, बड़े बड़े आचार्यों की किताबों से सबको मिला के उन्होंने तात्पर्य लिखे। 12 साल में 108 मंदिर खोल दिए विश्व भर में, सारे अंग्रेजों को भक्त बना दिया। तो सोचिए कितनी पुण्य आत्मा है ना। बहुत ज्यादा प्रभु जी। तो वो तो खैर प्रभुपाद जी का एक अलग ही पोजीशन है, हम नहीं समझ सकते हैं, पर उनकी असीम कृपा थी हमारे ऊपर कि हम आज उनकी किताबें पढ़ पा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, और उन्होंने सारे उदाहरण दे रखे हैं आधुनिक युग के, तो हमें वो पढ़ के भगवत गीता अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, हाँ तो जी। मतलब कोशिश करना है कि हम किताबें पढ़ें डायरेक्टली। ये देखिए, ये प्रेजेंटेशन है, हम आइडिया देते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखी हुई है, पर ये रिप्लेसमेंट नहीं है रीडिंग की। भगवत गीता ही पढ़नी चाहिए, बुक खोल के हमें पढ़नी चाहिए। प्रेजेंटेशन से आपको आइडिया लगता है कि इसमें क्या है, पर ये रिप्लेसमेंट नहीं है। भगवत गीता आपको खुद पढ़नी है, खुद अपने डाउट्स खोजने हैं, खुद हमने क्वेरी करनी है, खुद पूछना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसीलिए भक्ति वृक्षा बनाई जाती है ना। भक्ति वृक्षा में आपस में बहुत चर्चाएं होती हैं। और फिर जितने सीनियर सीनियर डिवोटीज हैं हमारे साथ, आज देखा आपने कितना सुंदर भजन किया प्रभु जी ने, राधा हाँ माधव जी ने, और वो चला रहे हैं कॉन्ग्रीगेशन, यानी वो भक्तों को लीड कर रहे हैं वहां पे, है ना। उनको वो इस तरीके से जोड़ते हैं, कीर्तन करते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उनका कीर्तन हम सुन पा रहे हैं। तो इस तरीके से प्रभु जी ये सारे भक्तों का जो है ना आपस में मिलकर कर रहे हैं। तो आप बने रहिए, आपका संग भी बहुत आवश्यक है, जो और भी आगे की क्लासेस हैं उसके लिए भी। ठीक है प्रभु जी। दूसरी क्लासेस के लिए प्रभु जी एक क्वेरी थी मेरी कि जो लेवल 2 वाला टाइमिंग है और जो कल से जो आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो आपस में मर्ज होंगी, कैसे चेंजेस है क्या टाइमिंग प्रभु जी में? क्या होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये 365 दिन की क्लासें हैं 8 बजे। हाँ अभी जी। मान लीजिए कि जैसे लेवल 2 जो है, जो मुझे सेवा मिली हुई है, वो मिली हुई है थर्सडे की और संडे की, तो वो शाम को 7 बजे रहती है। तो उस दिन हम ये क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन लेवल 2 में सब रहेंगे 7 बजे, है ना, फिर 9 बजे लेवल 1। तो ये 2 दिन ये वाली क्लास 8 बजे वाली नहीं रहेगी, पर बाकी दिन रहेगी। तो इस तरीके से करेंगे, मर्ज कुछ नहीं होगा। ठीक है मर्ज कुछ जी। हाँ तो जी। 8 बजे ये क्लास चलेगी, फिर 9 बजे लेवल 1 की क्लास चलेगी, और जिस दिन लेवल 2 है 7 PM में, उस दिन ये 8 बजे वाली क्लास नहीं होगी। ऐसा है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मैं थोड़े से चैट से ले लेता हूँ। ओके, अंकिता माता जी कह रहे हैं कि अभी वो भी 4:30 बजे उठना शुरू कर दिए लास्ट 1-2 हफ्ते से। हरी बोल, धन्यवाद माता जी। ओके, सुनकर अच्छा लगा। मुकेश प्रभु जी धन्यवाद, रामदयाल प्रभु जी धन्यवाद। ओके, अच्छा, हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं किताब 250 की भी नहीं है, तो 210 की किताब है। तो देखिए कितनी सस्ती किताब है। क्लास का लिंक आप इस ग्रुप में भेज दीजिए। निशी माता जी हमने इस ग्रुप में भेज दिया, आप चैट चेक करिए। कल जो 8 बजे वाली लिंक है वो इस ग्रुप में आ चुके हैं। धन्यवाद विनय प्रभु जी, हरे कृष्णा। पवन सोनी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु चूंकि ये तो शास्त्र खान है हमारे लिए, और अभी जैसे कि एक प्रभु ने कहा कि मतलब जैसे श्री भगवान जी ने अर्जुन जी के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, तो ये कितना अच्छा गुरु शिष्य परंपरा का मतलब इसमें वर्णन है कि गुरु शिष्य के की शक्तियों को जानता है कि कभी कपिध्वज कहता है, कभी गुडाकेश कहते हैं, कभी कौन्तेय कहते हैं, कभी पुरुषर्षभ कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, कभी पार्थ कहते हैं, कभी कुरुनंदन कहते हैं, कभी धनंजय, कुरुषोत्तम, परंतप, पांडव, कुरुश्रेष्ठ, भरतर्षभ, मयानक, सब्यसाची, कुरुप्रवीर। मतलब अपने शिष्य की क्षमताओं को कितना अच्छा मतलब जो है क्या नाम है लगभग सारे श्लोकों में जो है क्या नाम है वर्णित करके रखा है। और उसके बाद शिष्य भी देखिए कि किस तरीके से मतलब बहुत सारे ऋषिकेश, अच्युत, हरिशूदन, केशव, जनार्दन, वार्षणेय, मधुसूदन,
पुरुषोत्तम गोविंद माधव वासुदेव भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति योगेश्वर कमल पत्राक्ष परमेश्वर प्रभो हरि महायोगेश्वर जगन निवास देववर आदि पुरुष अंतर्यामीन देवेश जगन निवास अनंत रूप विश्व रूप सहस्त्रबाहो। मतलब कितने नाम प्रभु, बिल्कुल एकदम से। ये तो थोड़ा मैंने आधा ही किया क्योंकि 18 दिवस से आपका क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो ज्यादा नहीं पढ़ पाया डीपली, तो मैं नोट करता रहता हूँ अपने डायरी में। तो बहुत ही अच्छा प्रभु, जीवंत जो है क्या नाम है, जीवंत गुरु शिष्य की परंपरा को जीवंत जो है क्या नाम है, ज्ञान का ये है। और हमें स्वाध्याय तो अवश्य करना चाहिए प्रभु, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अभी चर्चा भी चल रही थी और आज हमने थोड़ा 2-3 मित्रों के साथ में बैठ करके एक ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप पे, जिसमें जो अगले क्लासेस चलाए जा रहे हैं फरवरी से, उसका हमने उसमें भी डाल के रखा है और 1-2 लोगों का आज फॉर्म भी फिलअप किया है। हरि बोल जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने तो पूरी लिस्ट बना ली है नाम की। जी जी प्रभु, डायरी में नोट करते रहते हैं प्रभु, बस कभी कभी प्रेरणा आ जाती है, तो देखिए क्या हमेशा होता नहीं है, आती है किसी दिन। हाँ कि जिस क्या दिन होता है कि जब आप लेवल 2 में आएंगे और लेवल जी 2 में आने के बाद जब हम भक्ति वृक्षा बनाएंगे, भक्ति वृक्षा का अर्थ होता है आपस में भक्त, एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा आपने एक ग्रुप बनाया है वैसा 15-20 भक्त आपस में मिलकर ग्रुप बनाते हैं और वो जी रोज मिलते हैं, क्योंकि लेवल 2 की क्लास सिर्फ एक दिन होती है और उस समय जी ऐसे नोट्स बड़े अच्छे लगते हैं ना। आपने जैसे अर्जुन जी के नाम बनाए, किसी ने भगवान श्री जी कृष्ण के नाम बनाए, किसी ने अर्थ लिखा, किसी ने कुछ, जी इस तरीके से आपसी मेहनत से हमारी ज्ञान में वृद्धि होती है। अब उसमें से जी 20 प्रभु से 5 लोग कहते हैं मैंने तो मंगल आरती अटेंड करी, 15 लोग क्या सोचते हैं, अरे व्हाट्स रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ क्या गड़बड़ है, बाकी लोग तो अटेंड कर रहे हैं मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपस में प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए एसोसिएशन, भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। भक्तों के संग से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। तो आप जैसे भक्त अगर रहेंगे हमारी भक्ति वृक्षा में तो सबको इसका बहुत लाभ मिलेगा प्रभु जी। तो आप बने रहिए। अरे प्रभु, आपके सत्संग से बहुत कुछ, मतलब इसकी एक की, मतलब जो है क्या नाम है, जो एक इसका वो था की जो है क्या नाम है, इसकी चाबी मिली है कि मतलब हम इतने दिन से पढ़ तो रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन भक्ति जान मिला है कि हमें भक्ति का क्या वास्तविक अर्थ है, कि हमको भक्ति किस तरीके से करनी है, कर्म क्या करने हैं, किस तरीके से हमको अपनी सर्विस करनी है, किस तरीके से कर्म करनी है। प्रभुपाद जी ने भक्ति को किस तरीके से हमारे आगे प्रेजेंट किया है, अब हमें धीरे धीरे समझ में आएगी चीजें, है ना। नहीं तो हम जी तो प्रभु जी भक्ति मतलब अरे ये क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा नथिंग, व्हाट्स द डिफिकल्टी। प्रभुपाद जी कहते हैं व्हाट्स द डिफिकल्टी। कोई भी उसके उनके आगे कोई लेके जाए प्रॉब्लम, व्हाट्स द डिफिकल्टी, चीजों को पूरे समा एकदम एकदम सिंपल कर देते थे कि हमें क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए कहते हैं प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विसेज, भक्ति सेवा करो, यही भक्ति। हाँ, तो प्रभुपाद जी का जो है हमें शरण लेना है। प्रभुपाद जी के जब हम शरण लेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति दृढ़ होती जाएगी। प्रभु अनुमति अगर हो तो 4 लाइन है प्रभु, थोड़ा सा हम उसको जी कहीं से किताब से हमने नोट किया है प्रभु, अगर अनुमति हो तो बहुत स्पीड में कहेंगे। ये प्रार्थना है प्रभु कि चूंकि 18 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके हैं और अनवरत जारी रहेगी, तो दया में देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया, प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया, मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता, तदेशा मूढ़ता देशाद्रुतं दूरे त्वया नेया, दया में देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया, त्वदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोकोऽयं, तदुद्धाराय च तेषां प्रभो गीता पुनर्गेया, किमधिकं ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थनैकेयं, यदेते बालका स्वीया प्रभो नो विस्मृति नेया, दया में देव दीनेषु दया दृष्टि सदा देया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी। भारती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्री कृष्ण। हरे श्री हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, एक तो क्वेश्चन था कि मंगल आरती का लिंक ये हम जो यूज करते हैं अभी क्लास के लिए, और मंगल आरती का लिंक डिफरेंट है ना? हाँ, मंगल आरती का लिंक है t.ly/temple। अच्छा, आप ये ग्रुप में है ना? हाँ माता जी, दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिया हुआ है। हाँ जी व्हाट्सएप ग्रुप में। एक ये दूसरे लेवल 2 का आप हमें बाद में बताएंगे, 3-4 दिन के बाद लिंक भेजेंगे लेवल ग्रुप 2 में। नहीं, लेवल 2 में आपने जो रजिस्टर किया ना, आपने रजिस्टर कर लिया है? नहीं, मेरा पूरा तो हो गया, बट जैसे कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट तो नहीं आया, लेकिन उसने लेवल 2 का लिंक दिया, मैंने उस पर क्लिक किया तो 404 एरर आ रहा था। नहीं, तो अभी आप क्या करिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं उसमें अभी प्रभु जी फिर से डाल देंगे लेवल 2 ज्वाइन करने की लिंक। हाँ। तो उसमें रजिस्टर करिए, रजिस्टर होते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ओके हाँ जी। और वो सर्टिफिकेट कुछ अपलोड करना पड़ेगा क्या लेवल 2 का? तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए माता जी। जैसे आपने अगर क्विज कंप्लीट कर लिया है ना, तो वहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। मेरे ख्याल से मेरे को सर्टिफिकेट नहीं आया, कंप्लीट तो दिखा दिया था मैंने, बाकी मैं दोबारा एक बार चेक कर लूंगी। हाँ, एक डाउनलोड का बटन आएगा वहाँ पे माता जी। ठीक है। और दूसरा प्रभु जी, और जो ये ब्रिज क्लासेस चलेंगी, तो इसका भी डिफरेंट लिंक है? हाँ, वो भी आज हमने डे टाइम में भेजा है ग्रुप में, आप चेक करिए। मैसेज का हेडिंग है डेली 8 PM हिंदी क्लास ऐसे करके, उसमें लिंक आया है, उसका लिंक अलग है। ओके हाँ जी, लेवल 2 का भी रजिस्ट्रेशन का लिंक तो भेज दिया प्रभु जी ने। और लेवल 1 की जो दोबारा क्लास शुरू होगी, उसका सेम ही लिंक है अगर मुझे किसी को वो फॉरवर्ड करना है जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए, बट उन्हें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा ना? हाँ, रजिस्टर करने से एडवांटेज क्या है माता जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएंगे ना। हाँ जी हाँ जी। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारे प्रेजेंटेशन, सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे ना। ऐसे आप जो क्लास की ज्वाइनिंग लिंक है आप किसी को भी भेज सकते हैं, पर वो व्हाट्सएप में ऐड नहीं हो पाएंगे, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, इसीलिए। ओके, तो रजिस्टर करने का तो लिंक अलग है ना? एक ही लिंक है, हमेशा साल भर रहता है, t.ly/गीता। अच्छा, वही वाला है। तो ये 2 लिंक हमेशा याद रखिए, t.ly/गीता, ये जो है ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है लेवल 1, और t.ly/टेम्पल, ये टेम्पल के जितने प्रोग्राम होते हैं उसका लिंक है। तो टेम्पल के अंदर क्या चल रहा है आप इस लिंक से देख सकते हैं, और गीता वाले लिंक से आप ये कर सकते हैं, लेवल 1 शुरू कर सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और ये पूरी क्लास मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आशा करती हूँ कि आगे की क्लासेस भी इतनी ही इससे भी सुंदर होंगी। जी माता जी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं अभी, तो आप जुड़े रहिए माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैंने तो लेवल 1 पहले बहुत पहले लास्ट ईयर किया था, लेकिन इस साल सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ है सर्टिफिकेट, मैं हाँ, किसको दूं? हाँ, उसके बेसिस पे आप लेवल 2 शुरू कर सकते हैं। आप लेवल 2 के लिंक पे कोर्स क्लिक करिए, फिर वहां पे रजिस्टर करिए। जो अभी प्रभु देखिए जी आ जाएगा ना? हाँ, जो अभी आप भेजे हैं क्या प्रभु जी, उस पर मैं करूँ क्या? चैट में अभी भेजा, हाँ, उस लिंक से कर लीजिए। ओके प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक चीज और है, सब शंख फूकते तो 3 टाइम क्यों फूकते हैं? 3 टाइम क्यों फूकते हैं हाँ माता जी? इसका तो मतलब कोई भी मंत्र है, चैंटिंग 3 टाइम करते हैं, मतलब किसी के लिए करना, चाहे जो भी, हरे कृष्णा भी 3 टाइम बोलते हैं, शंख भी हरे किसी कृष्णा को का 3 बजाते हैं, टाइम नहीं है, हरे कृष्णा तो हम कितनी बार भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली लोग प्रभु जी मतलब जिनके मतलब सुनते हैं तो 3 टाइम बोल के चुप हो जाते हैं। ऐसा माता जी कोई किसी के लिए प्रे करना है तो 3 टाइम चैंटिंग हरे कृष्णा, फिर शंख भी बजाते तो 3 टाइम शंख बजाते हैं, ऐसा मतलब कुछ जान नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन तो मेरे को नहीं पता है, मैं पूछ के बता सकता हूँ आपको माता जी, ये 3 बार का क्या रीजन है, मैं पूछ सकता हूँ माता जी, मेरे को पता नहीं है। अच्छा ओके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं चैट से ले लेता हूँ।
शायद हो सकता है कि तीनों लोक के लिए होता हो, क्योंकि 3 लोक है ना, पृथ्वी लोक, ऊपर के लोक और नीचे के लोक। शायद ये कारण हो सकता है 3 बार का। राधा मत्स्य प्रभु जी को अगर पता होगा तो वो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु जी ये शायद 3 लोगों के लिए 3 बार होता है क्या? ऊपरी लोक, नीचे के लोक और पृथ्वी लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं थोड़ा कहीं और बिजी था उसमें प्रोफाइल में। क्या बोल रहे थे प्रभु जी, मैं सुना नहीं है। माता जी कह रहे हैं कि 3 बार हम शंख बजाते हैं, 3 बार कोई भी चीज होती है, महामंत्र का जप करते हैं, कोई करते हैं, तो 3 बार का क्या कारण है? तो शायद ऐसा है क्या कि 3 बार इन 3 लोग जो होते हैं, ऊपरी लोक, नीचे के लोग और पृथ्वी लोक। मैं तो सुना नहीं कभी ऐसा किसी से। हाँ ठीक है, शायद वो हो सकता है, पर हम पूछ के बता सकते हैं माता जी। प्रभु जी मेरे क्वेश्चन था प्रभु जी। जी हमारा एक तो मेरा तो नाम नहीं ऐड हो रहा, रजिस्टर नहीं हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा। और दूसरा घर पे वो नाम तो आ गया उसमें। किसमें प्रभु जी? क्विज में नाम तक तो आ गया। हाँ आगे हाँ। क्या करना है उसमें, एडिट प्रोफाइल के बाद? अच्छा सुमित प्रभु जी, आपने बात करी थी क्या प्रभु जी से? प्रभु जी ने मैसेज भी नहीं किया ना, मुझे कॉल किया, मैंने अपना नंबर भी डाला था। ओके ओके। हाँ प्रभु जी आपका नंबर शायद है मेरे पास, या एक बार फिर से आप अपना नंबर बताइए प्रभु जी। प्रभु जी मैंने कल भी उसमें ना, या आप सुमित प्रभु जी का नंबर है ना, आप सुमित प्रभु जी को ना एक बार फोन कर लीजिए। फोन किया था मैंने अभी। मैं कल भी यही बोला था। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सुमित प्रभु जी का नंबर है आपके पास? हाँ नहीं है प्रभु जी, उनके पास नहीं है। अच्छा सुमित प्रभु जी, एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए उनको। प्रभु जी आप नोट कर लीजिए, मैं चैट में डाल देता हूँ। चैट से देख लीजिए। प्रभु जी उनका नंबर नोट करिए, उनको एक एक स्टेप पता है। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद फिर उसके बाद नेम एडिट करना है, उस नेम में अपना नेम डालना है, क्योंकि सर्टिफिकेट में गलत नेम नहीं आ जाए। पर ऐसा करिए, इन द मीन टाइम आप लेवल 2 का जो लिंक डालना है उसमें रजिस्टर करिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। और आप एक बार उनको फोन कर लीजिए सुमित प्रभु जी को। अभी करूँ प्रभु जी? जी प्रभु जी। करता हूँ प्रभु जी। हाँ कर लीजिए, अभी मत करिए, अभी तो इस क्लास में है, कल क्लास करिए। के बाद। नहीं तो अभी वो उनको अभी तो उठा नहीं पाएंगे। क्लास के बाद करता हूँ प्रभु जी। हाँ हाँ। हरे कृष्ण धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ओके प्रभु जी, मैं बस चैट से ले लेता हूँ। जी ओके। वैष्णवी माता जी कह रहे हैं कि भगवत गीता तो कानपुर में 190 की ही मिल रही है जी। ओके ओके। नेहा माता जी कह रहे हैं कि हमें रिवीजन थोड़ी सी अगर हो जाए समरी की, तो हम 8 PM वाली जो क्लास है ना माता जी, उसमें हम वो करेंगे। ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा रिवीजन ले सकते हैं, एक एक चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, ऐसे करके। ओके प्रभु जी, राजेश प्रभु जी लिख रहे हैं, जब सुकून ना मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना मेरे कृष्ण की मस्ती में। इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी ने भगवत गीता सुनाई बहुत सस्ती में, जीवन में बदलाव ला दिया जबरदस्ती में। प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ओके एडिट प्रोफाइल के बाद क्या करना है वो पूछ रहे हैं क्विज में। ठीक है प्रभु जी, आपको हम कर देंगे प्रॉब्लम सॉल्व। सुमित प्रभु जी, आपके पास नंबर है ना उनका, राधा मत्स्य प्रभु जी का? नहीं है रहता तो मैं कॉल कर लेता प्रभु जी। ओके शायद नोट किया था मैंने, मैं आपको भेज दूंगा प्रभु जी। अगर उनका नहीं आता है तो आप एक बार कर लीजिए, सर्टिफिकेट उनको मिल जाए तो ठीक रहेगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ मेरे पास नंबर है प्रभु जी, मैं आपको भेज दूंगा। ओके ओके। थर्सडे एंड संडे का कौन सा कोर्स बता रहे हैं? आई गॉट कंफ्यूज्ड। अवनी माता जी नहीं, थर्सडे और संडे अभी एग्जिस्टिंग कोर्स चल रही है लेवल 2 की। तो आज जैसे थर्सडे, आज लेवल 2 की कोर्स थी, उसमें हमने दूसरा चैप्टर आधा कंप्लीट किया है। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ दूसरे चैप्टर का फर्स्ट हाफ ही हुआ है। और संडे जो लेवल 2 चल रही है उसमें 7 चैप्टर हो चुके हैं, तो उसमें जुड़ के कोई लाभ नहीं है। पर इस बैच के लिए एक अलग लेवल 2 चालू होगी, तो उसमें अब उसमें शायद सैटरडे संडे 2 दिन की क्लास है, तो वो अलग प्रभु जी हैं।
बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। कामाख्या माता जी। कैन आई डू लेवल 1 अगेन और लेवल 2? आई गॉट कंफ्यूज्ड। नहीं, विनय कुमार वैद प्रभु जी, आप दोनों कर सकते हैं, लेवल 1 भी दोबारा कर सकते हैं, और क्योंकि अब आपने लेवल 1 कर लिया तो आप लेवल 2 के लिए भी क्वालिफाई हो गए हैं। तो अभी जो प्रभु जी ने लेवल 2 रजिस्टर करने की लिंक डाली है उसमें रजिस्टर कर लीजिए, तो अब लेवल 2 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेवल 2 अभी इस लता माता जी, अभी इसकी जो लेवल 2 शुरू होगी ना, क्योंकि वो तो अभी कितना लेंगे एक साथ, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी मेरे को थर्सडे और संडे वाली सेवा मिली हुई है, तो यहाँ पे दूसरे प्रभु जी लेंगे, अच्छे प्रभु जी हैं, वो लेंगे। ओके, कावेरी माता जी ने कुछ 3 का रीजन बताया चक्र का, तो ठीक है। ओके ओके, राधा मत्स्य प्रभु जी ने अपना नंबर भी दे दिया है, अमित प्रभु ने भी अपना नंबर दे दिया है। ओके, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए 3 बार किया जाता है शायद। हाँ, 3 बार के बहुत कारण हो सकते हैं, तो स्पेकुलेट करने से अच्छा है कि हम सीनियर डिवोटीज से पूछ लें, फिर बता सकते हैं ना, नहीं तो हमारी बुद्धि से जवाब देना हो जाएगा। गीता कोर्स की क्लास 7:30 से 8:30 तक, फिर मैं आपकी क्लास में कैसे आ पाऊंगा? गीता कोर्स, हाँ प्रभु जी, वो तो अब क्या करें, देखिए ऐसे तो टाइमिंग कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा ना इसमें। तो अभी तो 8 PM तो नमनिष्ठ प्रभु ने कहा है कि शुरू करनी है। अब देखिए प्रभु जी, है ना, मैं पूछूंगा उनसे रिकॉर्डिंग की बात, क्या करना है। ओके, थैंक यू गायत्री माता जी। ओके, हरे कृष्णा डॉक्टर अलका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। यस प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छा वो 18 अध्याय का जो हमें सार बताया, मतलब जो आप श्लोक लेते थे, हमने आपको बीच में बताया कि नागपुर में एक बड़ा गीता यज्ञ हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ महिलाएं एक साथ हमने गीता का पठन किया, 18 अध्याय पठन किए। लेकिन वो खाली पठन किए, मतलब 2-2.5 घंटे में पूरी गीता 18 अध्याय हो गए, लेकिन उसके मीनिंग कुछ समझ। तो आई एम संस्कृत स्टूडेंट इन माई चाइल्डहुड, कुछ समझा नहीं था, लेकिन आपने इतना अच्छे से बताया, और खास करके मुझे 2-3 लाइनें इतनी अच्छी लगी कि पूरी गीता का सार उसमें आ जाता है। एक मैंने आपको एग्जाम्पल भेजा था तब चैट में। मेरा एक थोड़ा सा छोटा प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम लोग मैं जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बहुत बार हम लोग ओटी में जाके बैठते हैं, समय रहता है हमारे पास, इन द मीन टाइम बैग में हम जो माला लेके जा सकते हैं क्या? हमारी पर्स लेदर की रहती है, क्या कर सकते हैं? माला नहीं लेके जाए तो फिर वहां पे होगा नहीं। व्हाट यू कैन सजेस्ट, जैसे हमें करना है, यदि थोड़ा समय मिलता है ड्यूटी पे, क्या कर सकते हैं? बैग में ले जा सकते हैं माला। बैग आप क्या करिए माता जी, जो ऐसा है ना चैंटिंग बैग, एक तो लीजिए। अच्छा। इस चैंटिंग बैग के साथ आप अपने बैग में डाल लीजिए। अच्छा, और फिर लेकिन आपको बैग ये कहाँ पे मिलती है? चैंटिंग बैग कहाँ पे मिलती है? हमारे माला नहीं, कहाँ अभी पे मिलती? प्रभु जी ने डाला है लिंक, बुक्स करके जो लिंक डाली थी ना, उसमें लास्ट लाइन आइटम है। लास्ट लाइन आइटम क्या है, चैट में डाली है, जपा माला विथ बैग। मैं फिर से अभी डाल देता हूँ उसको, 200 रुपए में। देख लेती भाई। हाँ, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, उससे लीजिए। और आपको माला हमने ली है, माला मिल गई हाँ, हमारे इधर, तो चैंटिंग बैग देखना पड़ेगा, या फिर मैं लिंक से ले लूंगी? लिंक से और लीजिए। तीसरा उसको आप हाथ में भी कर सकते हैं ना, आपको गले में आप नहीं टांगना है, आप ओटी में बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, हाथ में ऐसे आप अटका लीजिए। ये इंडेक्स फिंगर बाहर आ जाती है, यहाँ पे एक स्मॉल छेदा रहता है, ठीक है, उससे इंडेक्स फिंगर बाहर आ जाती है। हाँ, ऐसे जी जी, ठीक है, होल्ड कर सकते हो उसको। और दूसरी मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि वो लिंक दी थी, तो हमने कल पूरी क्विज पूरी की, और उसके बाद में रजिस्टर भी किया कल रात को। तो उसमें हमें एक ग्रुप में ऐड किया गया, सदाचार ग्रुप में किया हमने, उसमें ऐड किया गया, लेकिन उसका क्लास कुछ भी 4 PM था मेरे ख्याल से। तो हमने सोचा हमारा 18वां अध्याय पहले होने देते हैं, सो दैट सीक्वेंस में हो जाएगा, फिर हम उस पे जाएंगे। तो हमारा फिर वो निकल गया, अभी जो भी आज था या कल था। अच्छा, आज था शायद, सदाचार ग्रुप में ऐड किया मुझे। हाँ नहीं, उसमें क्या है, सदाचार में ऐड किया ना। हाँ, वो एग्जिस्टिंग बैच चल रही है, उसी के साथ क्लब किया है। तो क्योंकि इसमें टॉपिक्स जो होते हैं सदाचार में, वो ऐसे सीक्वेंशियल नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट टॉपिक भी कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं है अगर आपकी आज मिस हो गई है, आप अगले बार कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा टॉपिक दिया है कि तिलक कैसे लगाना है, फॉर एग्जाम्पल,
तो वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, वो जब खत्म है तो एक नया टॉपिक है, इसलिए ऐसा नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, डिफरेंट टॉपिक फॉर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। करेक्ट। ओके। और तीसरा छोटा सा प्रश्न है, मतलब वो सामाजिक इसके में पूछ रही कि हम बोलते कि हर एक में जीव है, जैसे वस्तु में जीव है या पेड़ में जीव है, सभी में जीव है, तो हमारे कभी कभी पाव लग जाते हैं, तो हम लोगों को संस्कार पड़ के हम उसको नमन कर लेते हैं। कोई कोई लोग मैं आजकल देखती हूँ कि उनको ये कंसेप्ट ही पड़ता नहीं कि भाई किसी को पाव लगा तो नमन क्यों करना। हमें बचपन में बताया कि पाव लगा नमन करो, तो ये कुछ साइंटिफिकली प्रूव नहीं, इसलिए लोग सोचते नहीं, या व्हाट इज मतलब उसमें क्या बोल सकते? नहीं माता जी, जब हम जीव शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, जीव यानी जीव आत्मा। जीव आत्मा इंसान, पशु और पेड़। पर भगवान कहते हैं मैं कण कण में हूं, तो भगवान हर जगह है। तो जो आप कह रहे हैं पैसे, वो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम कहीं बैठते हैं, अपने आसन को नमन करते हैं, है ना, हम धरती को नमन करते हैं। पर ये साइंटिफिकली प्रूवन वाली बात तो बाद में माता जी, किसी को ज्ञान ही नहीं है ना, हमें ही नहीं था, है ना, जब तक हम पढ़ते नहीं है। इसीलिए प्रचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम लोगों को भगवान से जोड़ेंगे तब धीरे धीरे चीजों को, इस चीज का वैल्यू और महत्व पता चलेगा। अभी क्या है, इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म, मटीरियलिज्म है कि हर चीज को हम अपने भोग के हिसाब से देख रहे हैं। वो विनम्रता ही नहीं है मन के अंदर में, झुकने वाला प्रवृत्ति नहीं है ना, सब चीजों को पैर से इधर से उधर ठोकर मार देना करना, वो विनम्रता नहीं है। तो कोई बात नहीं, वो आध्यात्मिक ज्ञान से आती है माता जी। तो धीरे धीरे जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा होगा जी। हमारे बचपन में गीता पठन घर में होता था, अभी बच्चों को गीता पठन के लिए समय नहीं मिलता, बिकॉज दे आर कंप्यूटराइज, एवरीथिंग इज अ कंप्यूटर एंड पढ़ाई के लिए। तो ये आपने जो बोला विनम्रता आनी चाहिए बचपन से, शायद ये जनरेशन थोड़ी लैग बिहाइंड हो रही, जिसका हमें अवेयरनेस उनका बढ़ाना चाहिए। आपने 3 चीजें, पशु, पेड़ और क्या बताया तीसरा? 3 चीजें बताई, और इंसान। पशु, पेड़, पशु, 3 इसमें जान या नमन करना चाहिए भावना। नहीं, जीव आत्मा 3 चीजों में है, इंसान, पशु और पेड़। यस, ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पूछो। मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करता था, मन नहीं लगता है किसी भगवान को। घर में लड्डू गोपाल रहते हैं तो उन्हीं की पूजा कर लेता हूँ। हाँ, तो आप ऐसा करो ना, आप माला शुरू करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके 108 टाइम्स, है ना, उसकी माला शुरू करो, ठीक है। बोल दो कहना मैं छोटा हूँ। अरे छोटे हो तो क्या, खाना तो खाते हो हैं? तो माला तो कर ही सकते हो। प्रभु जी। हाँ, तो अभी भक्ति शुरू करने की कोई एज नहीं है ना, आप 4 साल 5 साल से शुरू कर सकते हैं। तो माला सबको करनी चाहिए घर में, ठीक है। तो आप कम से कम एक माला करो, 5 से 6 मिनट लगेंगे, सिर्फ ज्यादा थोड़ी लगते हैं। क्या कौन सा मंत्र करना है आपको पता चल गया है? यस प्रभु। क्या बताओ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे? हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ठीक है, तो कल से कर लेना। प्रभु जी, टाइम से रिलेटिव सवाल है कि और मतलब टाइमिंग बढ़ नहीं सकती है, जैसे कल का 8 बजे का जो प्रोग्राम है? नहीं प्रभु जी, वो मंदिर से आगे हाँ, कंफर्म करिएगा, यहाँ से वहां से कुछ हो जाए तो सही रहेगा थोड़ा। नहीं प्रभु जी, 9 बजे लेवल 1 रहती है ना, इसीलिए कैसे कब करेंगे? अच्छा, ओके ओके। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुकेश प्रभु जी। अनन्या माता जी ने भी अभी 3 का समझाया है, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल और ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ऐसे 3 के बहुत कारण हो सकते हैं ना। एक तो जैसे माता जी ने जो 2 कारण बताए, वो भी हो सकता है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगला मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं हो पा रहा है उनका। हो गया प्रभु जी। अच्छा, वो आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को तो लगा मेरा टर्न ही नहीं आएगा और आज क्लास ओवर हो जाएगा।
नहीं, आज हम कोशिश करेंगे सारे हैं ले लें। प्रभु जी 2 ही 3 मेरे छोटे छोटे प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी माता जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे 18 दिन से शुरू हुआ तो मैंने जब भी ज्वाइन किया तो मैं हार्डली दिन में एक ही बार और फिंगर्स पे ही करती थी। आफ्टर दैट मैंने 4 माला स्टार्ट किया, वो भी हाथ पे ही शुरू किया था, फिर बाद में धीरे धीरे माला शुरू किया। और अभी मतलब आप लोग का सुन के 16 माला मेरे को बहुत ऐसे खुद ऐसे फील होता था मैं कभी कर नहीं पाऊंगी। लेकिन ये संडे से मैंने पहले आपको बताया जो मंडे को बेटे का बर्थडे था तो संडे को मैंने 20 मालास की। अरे देन वो उसके बाद से मेरा 16, 17, 15 तक मैं करके रखती हूँ, और एक आप लोगों के साथ जब भी क्लास ज्वाइन करती हूँ फिर करती हूँ तो 16 हो जाता है। और सोने के टाइम में मतलब बेड पे रहती हूँ तो फिर माला नहीं रहती हूँ, फिर फिंगर से काउंट करके तो वो 17 टाइम्स हो जाता है अरे प्रभु जी। बहुत तो बढ़िया। बहुत बहुत खुशी उसके लिए मेरे को, क्योंकि ये 2021 से मैंने माला लाके रखी थी, लेकिन मेरे को सोचती थी एवरी टाइम 2021 जुलाई से कि मेरे को 4 बजे उठ के करना है तब ये सब मालूम नहीं था, बट ऐसे ही मेरे को करना था सोचते सोचते। लेकिन फाइनली जाके अभी कंप्लीट हुआ, और मैं मंगल आरती भी ज्वाइन करती हूँ और सुबह में 4 बजे उठ के 4:30 तक मंगल आरती ज्वाइन करके और फिर मैंने स्टार्ट हो गया, मतलब 4-5 डेज हो गए। अरे वो 18 दिनों में तो आप 18 माला तक भी पहुंच गए, मंगल आरती भी पहुंच गए। हाँ अरे हाँ प्रभु जी। जी। और अभी कल का एक मेरा नेक्स्ट टारगेट है जो मतलब बचपन से ऐसे था कि बेटे पीने का, तो अभी कल से मैंने सोच रही हूँ कि अभी चाय टोटली चाय के जगह पे सिर्फ दूध लेने के लिए। नॉनवेज तो खाती ही नहीं हूँ, लहसुन प्याज भी अभी एक्चुअली वो भी मेरे को अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब खाना ही है, बट अभी 3 जन के लिए बनाना होता है तो फिर अलग से नहीं हो पाता, तो वो भी ट्राई करना है। लेकिन सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है कि चाय कॉफी छोड़ना, वो नहीं छूट रहा था, लेकिन अभी मैंने सुबह में टारगेट किया कि नहीं पीना है मेरे को। जी हरी बोल। ये चाय कॉफी एक झटके में छोड़ देते हैं। मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ, हाँ। क्योंकि मेरे को भी चाय मैं बहुत पीता था, मतलब यकीन नहीं करेंगे, है ना, 6-7 बार भी हो जाती थी चाय। वही है सर प्रभु हाँ। जी, मेरा भी 5 to 6 टाइम्स 4 टाइम्स तो मिनिमम ही रहता ही था। तो अभी ऐसा है कि अभी एक दिन अगर डिसाइड किया कि नहीं पीना है तो बस नहीं पीना है, तो उस दिन से बंद। यस। हमें डर लगता है सिर में दर्द नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, हम्म ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भगवान शक्ति हम्म देते हैं, है ना। हम्म आप हम्म जी बहुत ही बढ़िया बात। और प्रभु जी थर्ड थिंग है जो जैसे माला हम लोग जाप करते हैं तो जो महामंत्र का जो पंचतत्व मंत्र है फिर वो से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला बीट से 108 कंप्लीट करके हम लोग को क्रॉस नहीं करना होता है ना, हम लोग को उसी को टर्न करने ला है, करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, और थर्ड थिंग सिर्फ मेरे को एकादशी भी अभी ये भी मैं 1.5 साल से सोच रही हूँ करना है, बट ये वेडनेसडे जो 1 फेब वाला है वो भी मेरे को करना है। तो जैसे आप लोग कैसे रूल्स फॉलो करते हैं, जस्ट मेरे को 1 मिनट में वो बता दीजिए। माता जी इसमें रूल्स हम ज्यादा नहीं है, इसमें जो मेन है भावना, मतलब अगर आप पूरे दिन जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप अन्न का तो त्याग करेंगे, और अगर थोड़ा और जैसे सिर्फ फ्रूट्स पे करना चाहें, या आपकी अगर शरीर परमिट करते तो निर्जला या सिर्फ पानी पे ऐसा करते हैं, तो जो समय बचता है उसको आपको क्या करना है, आराम नहीं करना है, उसको आपको भगवान के साथ अपने संपर्क को बढ़ाना है, या मालाएं ज्यादा करनी है, कीर्तन करना है, भजन करना है, भगवत गीता पढ़ लिया, श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, लेक्चर सुन लिए, तो ऐसा। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं अरे आज तो हमें कमजोरी कमजोरी लग रही है, हम सो जाते हैं। सोना नहीं है, जो समय बच रहा है, माताओं को किचन में बनाना नहीं पड़ रहा है, कम खा रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं, जो 2 घंटे 3 घंटे बच रहे हैं उनको भगवान में लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगले दिन क्या करना है, पारण के समय, यानी जिस समय में व्रत खोलना है उसी समय में व्रत खोलिए, वो 1-1.5 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे का, उसमें आप व्रत खोल सकते हैं अपना, ऐसा है माता जी। और व्रत खोलने का कुछ ऐसा है कि पहले दान करके, जैसे मेरा मतलब हम लोग नॉर्थ इंडियन है, यूपी वाले हैं, तो मेरी सास का जैसे 2 इयर्स पहले डेथ हुआ था, तो यूपी में ऐसा है कि मतलब सास ससुर का हुआ तो उनके लिए 5 एकादशी का या 9 एकादशी का प्रण लेना पड़ता है, तभी मैंने 5 उनके लिए किया था, अपने लिए नहीं किया था। तो वहां पे ऐसा है कि एक दिन पहले कांदा लहसुन नहीं खाना है, और मॉर्निंग में अगर दोपहर में चावल खा भी लिया तो शाम को नहीं खाना। नेक्स्ट डे तो फास्ट फूड्स पे ही रहते थे, दूध वूध और वो साबूदाना बना के। और नेक्स्ट दिन पारण के पहले वो दान, जैसे चावल नहीं, चीनी, आटा, सब्जी का मतलब वो जैसे दान करके फिर वो जो भी खाना है वो खा सकते हैं, ऐसा ही रहता है। आप लोग उतना नहीं फॉलो करते हैं। हाँ, दान का ऐसा नहीं, पर अगर आपका वो चल रहा है तो उसको चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, वैसा वैसा इस्कॉन में वैसा नहीं बताते हैं कि दान करना।
तो पर आप अगर कर रहे हैं, आपके फैमिली में वैसा हो रहा है, क्योंकि तो मैं अभी मई मंथ में गुरुमुख भी हुई, अपने वो बेटे का जनेऊ करते हैं ना, तो मैंने गुरुमुख हुई, तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो वो बोले कि मैं तेरे को पारण का टाइम भी बता दूंगा और नेक्स्ट डे वही दान करके फिर अपना, तो उस टाइम में जो पारण करते हैं तो रोटी और चावल दोनों खाने को बोला। ऐसा मतलब अभी हमारे साइड में नियम ऐसा बोल रहे हैं, तो वो फॉलो कर सकते हैं ना? हाँ करिए माता जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप पारण के समय व्रत खोलिए अपना। दूसरा है कि जो समय आपका एकादशी के दिन बचता है भगवान के स्मरण में लगाइए, वो ज्यादा आवश्यक है। बाकी सारी और चीजें पारण वाले दिन एक जैसे एक बार खाया तो फिर रात को ही, फिर उसके बाद मतलब उसमें रहता है पारण का टाइम ही ज्यादा, मॉर्निंग में खाया फिर एक ही बार नाइट में सनसेट के बाद रहता है, ऐसा कुछ आप लोग नहीं फॉलो करते ना? नहीं ऐसा नहीं है। पारण ओके के समय व्रत खोलना है, फिर आप नॉर्मल खाते रहिए। ओके ओके। और पारण जैसे फास्ट वाले दिन थोड़ा दूध दूध ले सकते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? अन्न को त्याग करना है, बाकी कुछ भी जी, अन्न को नहीं खाना है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं थोड़े से चैट से फटाफट ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। ओके, लेवल 2 भक्ति सदाचार में 2 बार कोशिश की ज्वाइन करने की, निशी माता जी कह रहे हैं, पर ज्वाइनिंग और लोडिंग दिखा रहा है। माता जी एक बार नेटवर्क चेक करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, है ना, ज्वाइनिंग होगा, कल ट्राई कर लीजिए एक बार। और उनको क्लासें अच्छी लगी, धन्यवाद माता जी। सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें? सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा है। भारतीय माता जी एक डाउनलोड बोल के बटन आएगा, नहीं तो क्या करना है, सुमित जल्लान प्रभु जी को कांटेक्ट करना है। पवन दुबे प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ललिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ललिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। और माता जी आप म्यूट हो गए फिर से। हेलो, जी आ माता रही जी। है आवाज? अरे ये जो लिंक अभी सैटरडे वाला कल वाला भेजा है, वो जनवरी वाले में मिल जाएगा ना हमें? मिल जाएगा। इसी लिंक पे जिसपे हम आपसे बात कर रहे हैं? नहीं इस लिंक पे नहीं है क्लास, इसमें कल अलग लिंक है नहीं, उसको। वो जनवरी वाले में मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। जनवरी, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यामिनी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपका ये पूरा कोर्स, बहुत अच्छे समझ में आई है भगवत गीता। मतलब इंट्रोडक्शन पूरा, मतलब बहुत बार ट्राई किया था पढ़ने का, लेकिन हो नहीं रहा था। कभी इंट्रोडक्शन पढ़ के छोड़ दिया, कभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ के फिर वापस हो गया, लेकिन फिर अभी पूरा पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना एक चीज पूछनी थी, मतलब मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि ऐसे जैसे प्योर वेजिटेरियन तो हम है ही कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, और वो मुझे स्मेल भी आती है उसकी बुरी सी, तो फिर मुझे वो वैसे ही नहीं अच्छा लगता। पर है ना, घर पे ये है कि घर पे तो मम्मा वही करती है, और जैसे घर पे तो चलो कंट्रोल हम कर लेंगे, पर जैसे बाहर किसी ने होता है ना शादी में बुलाया है, तो वहां के खाने में तो होता ही है, तो फिर उसका क्या करें? तो क्या होता है इसमें माता जी, 2 चीजें होती है कि शादी ब्याह में जनरली अगर वहाँ के मैनेजर से या जो शेफ से, हेड शेफ से बात करेंगे, वो आपको एक आधा आइटम ऐसा बता देगा जिसमें प्याज नहीं है। ठीक है, प्याज लहसुन नहीं है, ऐसा कोई ना कोई आइटम जरूर रहता है। और हमारा खुद को एक आधा आइटम खा के चल जाता है, हमारी जो ज्यादा चिंता रहती है कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, हम उसे क्या बोलेंगे, इत्यादि इत्यादि। वो ज्यादा बड़ी टेंशन है लोगों की, क्योंकि जिसकी इच्छा है प्याज लहसुन नहीं खाने की, वो घर से भी खा के जाते हैं, है ना। और अगर आपने किसी ने आपसे पूछा खा लिया, हाँ खा लिया, आपको क्यों कहना है कि नहीं मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाती, मैं तो घर से खा के आई हूँ। वो हम खुद ही अपने इशू को बढ़ाते हैं आगे, है ना। तो उसमें क्या करना है, अगर आप घर से खा के जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वहां पे जाके आप पूछें तो भी अच्छी बात है। और अगर कोई पूछता है कि क्यों नहीं खा रहे हैं प्याज लहसुन इत्यादि, तो जो समझ सकता है उसे समझाएं, जो नहीं समझ सकता है बड़ा आसान तरीका बोलने का कि डॉक्टर ने मना किया है। क्योंकि हमारी दृढ़ता ज्यादा जरूरी है, हमारी भक्ति ज्यादा जरूरी है, ना कि हम दूसरों को एक्सप्लेन करने में सारा समय अपना खराब करें। तो बोलिए डॉक्टर ने मना किया है, तो जब उसके लिए फिर वो आगे नहीं आपसे प्रश्न करेंगे। तो भक्त जो है वो इस तरीके से थोड़े चतुर हो जाते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं है कि दूसरों ने अरे चलो उसको दिखाने के लिए खा लें, तो वो ऐसे कोई ना कोई तरीका खोजते हैं कि जिससे जो नहीं समझता है, जो आपको पता है कि नहीं समझेगा, आपको जबरदस्ती फोर्स करेगा,
तो उसको आप ऐसी बातें कह सकते हैं कि नहीं नहीं, रात के समय में खाती ही नहीं है ना, मुझे स्मेल अच्छी नहीं लगती है, नहीं डॉक्टर ने मना किया है, मुझे इन्फेक्शन हो गया था, उन्होंने बोला कि अभी से बंद कर दो। बहुत तरीके हैं हैंडल करने के, अगर आप दृढ़ हैं तो आप हैंडल कर सकते हैं। जी जी। और एक चीज मुझे इसी से रिलेटेड ये भी पूछती है कि जैसे हम ना कभी शादी होती है या कोई बड़ा चीज होती है तो उसमें गणेश जी को पहले निमंत्रण देते हैं, है ना, और उनको कार्ड भी देते हैं, और जहाँ पे भोज होता है वहां पे सबसे पहले प्लेट्स के पास ही एक बड़ा सा वो अरेंजमेंट ऐसे रखते हैं कि गणेश जी वहां होते हैं, फिर दिया लगा के उनको भोग लगाया। तो मतलब उनको फिर वैसा भोजन क्यों करवाते हैं? क्योंकि अगर भंडारा वगैरह कुछ होता है तो उसमें तो ज्यादा भोजन बनता है सात्विक, बिल्कुल, और फिर शादियों के खाना तो वो नहीं होता सात्विक, फिर उन्हें मतलब उससे तो पाप लगना चाहिए ना, और फिर इतने लोगों को भी वही खिला दिया। तो ज्ञान नहीं है लोगों को ना माता जी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि जनरली जो आप कह रहे हैं सैलेड के बगल में गणेश जी बना देते हो, तो डेकोरेशन के हिसाब से बना देते हैं ना, उसमें वो मूली से है ना कुछ काट देंगे मैं ये कह रही हूँ कि जैसे उनको खाने के लिए निमंत्रण भी दिया है, गणेश जी को बुलाया है शादी में, और फिर उन्हें खाना हम ऐसा वाला खिला रहे हैं जिसपे लहसुन प्याज है, मतलब वो भी तो भगवान जी है और उनके भी नहीं, वो नहीं खाते, तो उसका। हाँ माता जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर क्या करेंगे, अभी जैसे सबको ज्ञान नहीं है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों को बता सकते हैं, अगर दूसरे सुनने को रेडी हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुनने को रेडी है तो उन्हें समय लगेगा, पर ये गलत है। सात्विक भोजन में भगवान ने खुद ही कह दिया है ना, सात्विक भोजन हमें खिलाना चाहिए, तो ये गलत है हाँ। माता जी, गलत है, पर अब क्या करेंगे, आपको पता नहीं है लोगों को। हाँ, मुझे ना अभी लगा था, जैसे अभी एक शादी में बुलाया था तो मैं नहीं गई थी उसमें मैंने घर पे ऐसे उपमा बना के खाया था, वो मैंने देखा था आप ही के एक वही निखिल प्रभु जी का तो ऐसे चैनल देखा था, तो उससे इंस्पायर होके दूसरी जगह ढूंढा था, तो क्योंकि जी मुझे लगा गलत है ऐसे, तो मतलब भगवान जी को बुलाया और उन्हीं के लिए उनका ही खाना नहीं है जी बिल्कुल सही है है ना। जी हाँ, जी जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एन के पंडित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो कल एक माता जी बोली थी ना कि उनके वो जो ये क्विज किए हुए क्विज उसमें दिख नहीं रहे हैं, वैसा हमारे मिसेज का भी हुआ है, तो वो 2 लेसन का क्विज किए थे, तीसरा कर रही थी, तो बाद में फिर वो देखा तो वो दोनों वो जो पहले किए वो भी नहीं दिखा रहे। अच्छा प्रभु जी, एक बार आप ना अपना नंबर सुमित प्रभु जी को भेज दीजिए, और स्क्रीनशॉट भेजनी पड़ेगी, ऐसे तो मुश्किल है बताना। ठीक है, स्क्रीनशॉट से पता चलेगा। ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा नेहा माता जी। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही है प्रभु जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही माता जी। चैट में लिख देंगे तो बेहतर होगा। जी जी हरे कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हाँ अभी आ रही है माता जी, अभी बोलिए। म्यूट हो गए। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी दूसरा ले। प्रभु जी पहले हाँ श्लोक ने जो बुझाया है माता जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी, आवाज नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है माता जी। प्रभु जी दूसरा ले लेते हैं। जी हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आप दोनों को। धन्यवाद नाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत आभार आप दोनों का, और ये 18 दिन जो भी आप लोगों ने बताया बहुत उचित हमारे मार्गदर्शन के लिए।
उसके लिए प्रभु से बहुत अच्छी कामना करते हैं कि आप लोग चिरायु हो, स्वस्थ रहें। और दूसरी चीज ये प्रभु जी की जो लेवल 2 आप ले रहे हैं प्रभु जी, गुरुवार और शुक्रवार का, उसका लिंक भेज देंगे। जो गुरुवार आप ले रहे हैं लेवल 2 की क्लास। जी प्रभु जी, बुधवार नहीं, बृहस्पति और रविवार। हाँ, गुरुवार वाला जो दूसरा अध्याय शुरू किया है इनिशियली। उसमें आपको हम ऐड कर देते हैं। आप अपना नंबर बताइए, नंबर बताइए। 97686। आपने फर्स्ट लेवल कर लिया ना प्रभु जी, उसके साथ सर्टिफिकेट के साथ? सर्टिफिकेट तो मैंने फर्स्ट लेवल तो मैंने 4-5 बार किया हुआ है आपके साथ। सर्टिफिकेट के लिए क्या करना होगा प्रभु जी? क्विज करना है प्रभु जी। तो उसका लिंक है कुछ? हाँ, अभी जिस ग्रुप में आप थे ना, आप जनवरी वाले ग्रुप में थे ना, उसमें है। पर आप नंबर बताइए। 97686 97686 99909। ठीक है, आप क्विज भी अटेम्प्ट करिए प्रभु जी, ठीक है? जी जरूर प्रभु जी। दूसरी जिज्ञासा ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन पे प्रभु कृष्ण की कृपा होती है, प्रेम होता है, आशीर्वाद होता है, वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। जो उनका पाठ करते हैं और नमन करते हैं, वो उन पे प्रेम होता है। जो उस चीज का आयोजन करते हैं, उस पे भी उनकी असीम कृपा होती है। और जो उसका पठन पाठन करके लोगों को बताते हैं, उन पे तो और उनकी ऊपर असीम अनुकंपा होती है। तो ये चीजें प्रभुपाद जी कितने महान थे और कैसे चीजों को, तकलीफों को झेल के हम तक इतना सरल बताया। इस कलयुग में एक अच्छा सा मार्ग, और एकदम मतलब कि हाथों हाथ है आपके मार्ग, कैसे निकलना है कलयुग से। तो उसके लिए प्रभुपाद जी के लिए जय श्री प्रभुपाद जी की, और आप लोगों की जय। बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रितिका माता जी। रितिका माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पहला ही कोर्स है जो पूरा 18 डेज कंटिन्यू कर पाई, बट मेरे क्विज रह गए, वो मैं करूंगी। मुझे सेकंड लेवल भी करना है। और इस 18 डेज में मेरे अंदर इतना चेंजेस आया, मैंने गार्लिक एंड अनियन छोड़ दिया और बहुत सारी चीजें छूट गई। और मतलब इच्छा ही नहीं होती, जो आपने कहा ना, आज दिन तक जीवन में आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, मतलब मरकट वैराग्य था, मतलब प्योर नॉलेज नहीं था। आपने तो अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, मरकट वैराग्य। हाँ, मतलब और कहीं जाते भी, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, इस्कॉन से जुड़ी उन्हीं लोगों के थ्रू ये सब पता चला। तो आज भी पुष्पाभिषेक था, वसंत पंचमी का, बच्चों को भी लेके गई। तो मतलब बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे लगता है रियल जो पीस है ना, यही मिलती है। और एट द एज ऑफ 30 में मेरे को शिव योग का एंड विपश्यना का, बहुत सारी मेडिटेशंस का एक्सपीरियंस है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जब से ये एक माला आपने क्लास में चैंटिंग करवानी शुरू करी, तब से अलग एक्सपीरियंस होने लगे। मतलब यूं लगता है कि दैट्स द ग्रेट, मतलब एक अलग, बहुत सारी चीजों का टेस्ट चखते हैं तब इस वन ऑफ द बेस्ट पता चलता है ना। तो मतलब डेफिनेटली आई कैन टेल दैट्स द, ये परम आनंद है, सच्चित आनंद है रियली जी। और अपने जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, तो वो बताते हैं कि इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले उन्होंने तरह तरह के मेडिटेशन, तरह तरह की साधनाएं, तरह तरह की चीजें ट्राई करी। पर जब उन्होंने प्रभुपाद जी की भक्ति योग में अपने आप को सम्मिलित किया, तब उन्होंने पूरी तरीके से वो कन्विंस और पूरी तरीके से प्रसन्न थे। इसलिए 10वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, तुष्यंती च रमंती च, कि भक्त जब आपस में मेरे बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बड़े ही आनंद की अनुभूति करते हैं। तो भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन करने से ही हमारे अंदर क्या होता है, हम भगवान से जैसे हमारा कनेक्शन होता है। मछली को जैसे आप पानी में छोड़ेंगे, क्या है, वो खुश हो जाती है ना, भले आप उसे दूध में रखें। तो हम इतना भोग करते रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं, पर जैसे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने दोनों हाथ को उठा के माँ के लिए रोता है, वैसे जब हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, तो हम भी भगवान को, है ना, हाथ उठा के कह रहे हैं कि ये भगवान,
आपके धाम कब वापस आएंगे ना, हम उनकी दया के लिए रोते हैं। ठीक है माता जी। जी, और ये मेरे साथ आज अनुभूति हुई जब वहाँ के सबसे बड़े आचार्य जो गुरुजी थे वो कीर्तन कर रहे थे, तो विद इन 10 and 15 मिनट्स में कीर्तन के साथ बहुत सारी लोग डांस भी कर रहे थे, तो अंदर से कुछ ऐसे फूटा, रिलीज हुआ, इतनी अश्रुधारा निकली, इतनी निकली भगवान की मूर्ति के सामने। और मैं जब वापस आई वहां से 8:30, तो मैं अपनी डॉटर को कह रही थी, अनन्या ऐसे लग रहा है मैं बहुत सारी नींद लेके आई हूँ, फ्रेश हो गई एकदम। हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बने रहने के लिए। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ प्रभु जी, कल जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, मैं क्विज़ेस में से मैंने आपको कहा था ना, मैंने अटेम्प्ट किए थे और फिर वो दिखा नहीं रहे थे, मुझे दोबारा एनरोल करने के लिए बोल रहे थे। वो एक्चुअली मैं बाय मिस्टेक लॉग आउट हो गई थी, तो मैंने वापस लॉग इन किया तो मेरी सारी जो की हुई क्विज थी वो वापस आ गई। अभी किसी प्रभु जी ने किन्हीं ने पूछा था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, जिससे अगर और किसी को भी प्रॉब्लम आए। उसमें से वो लॉग आउट हो गई थी मैं, जी माता तो जी। उसको मैंने किया तो मेरी सारी क्विज वापस आ गई। तो ये ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी, आपने बताया भी काफी भक्तों को अगर वो परेशानी है तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हरे कृष्णा। भारती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैंने हैंड रेस किया। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ अगर सुमित प्रभु जी को देखना है, कि मुझे कहीं दिख नहीं रहा है सर्टिफिकेट। सारे क्विज कंप्लीट दिखा रहा है बट सर्टिफिकेट कहीं शो नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। हाँ माता जी, आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। आप एक बार खाली हम बाकी 2 हैंड्स ले लें फिर आप करिए ना। हाँ ठीक है, तो मैं हैंड रेज करूँ कि डाउन हाँ, कर दूँ? रेज रखिए, रेज रखिए। ओके। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। ओह सॉरी, हाँ बोलते वैष्णवी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, अभी बताए इतनी देर से हम सोच रहे थे कि हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। फाइनली मेरा आज बहुत नेटवर्क इशू भी रहा है, फिर अभी थोड़ी देर पहले फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, तो फिर भी मैंने कहा नहीं, आज तो हम बोल ही रहेंगे। तो जी प्रभु जी, इस साल 1 जनवरी को क्या हुआ था कि मुझे मेरे रिलेटिव्स ऐसे घूमने गए थे, तो हम भी उनके साथ थे, तो हम लोग घूम के आए। फिर उन्होंने कहा अब कहाँ चले थे, तो मैंने कहा नहीं, इस्कॉन चलते हैं। तो मैं वहां तक गई, मैंने टॉम्ब भी वहां का देखा, बट इतना ट्रैफिक था कि फिर हम लोग को रिटर्न होके आना पड़ा, क्योंकि हमारे साथ छोटा बेबी था। तो बताए उसका एक पेन अभी तक मेरे अंदर था कि देखो, 1 जनवरी साल के पहले दिन जो करते हैं वो पूरे साल होता है। हम उस दिन भगवान के गेट से वापस आ गए, पता नहीं क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी इतना अच्छा लग रहा है इन 18 डेज में, इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब कि आप लोग जितने प्रभु जी है ना, सब एक से बड़े धुरंधर है। मतलब कि सब इतने अच्छे से, इतने स्वीटली, इतनी मीठी तरीके से एक्सप्लेन करते चीजों को कि वो आपको आनी पड़ेगी, आपको समझनी ही पड़ेगी, ऐसा है। तो मैंने कई लोगों को, मैंने मेरे व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं सबको मैंने लिंक भेजा, किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ मैंने और मेरी मदर ने किया। लेकिन इस मंथ फिर मैं क्लास का जो है स्क्रीनशॉट ले लेके ना अपलोड मैंने व्हाट्सएप पे किया, तो अब लोग मेरे, ज्यादा नहीं लेकिन 2-3 लोगों ने कहा कि हाँ मुझे भी भेजो, तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। और जी धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, मेरी मासी जो है जनवरी का बैच अटेंड करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि ठीक क्लास के एक दिन पहले उनका फोन गुम गया। मैंने कहा था पक्का आपका फोन बैच खत्म होने के बाद ही आएगा। हाँ, तो अब सही बात है, वो कल ही उनका फोन आ रहा। अब उन्होंने कहा है नहीं, मुझे फेब का बैच ज्वाइन कराओ, मुझे करना है। तो प्रभु जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि हम बता भी नहीं पा रहे। नहीं ठीक है माता जी, और बहुत ही अच्छा है आपने दूसरों को भी जोड़ा। अब आप क्या करिए, आप लेवल 2 भी ज्वाइन करिए, आगे बढ़ाते रहिए अपनी जर्नी को, और धीरे धीरे अपनी मासी, अपने मामा है ना, अपने कजिन्स, अपने चाचा, अपने ताऊ, सबको जोड़िए और उनसे कहिए कि वो भी प्रचार करें, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, जो इस संवाद को दूसरों को बताता है वो निश्चित रूप से मेरे पास आता है। ठीक है,
हमें सबको जाना है भगवान के पास। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नेहा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी सारे चैप्टर क्लियर हो गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले मैं पूरा डिटेल में पढ़ती थी, मुझे पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है, पर अब मुझे एक तरीका पता चल गया है कि कैसे इसको पढ़ना चाहिए। जी और माता काफी डिफिकल्ट वर्ड भी क्लियर हुए हैं और मुझे काफी रुचि बढ़ रही है। तो मैं ना ये दूसरा आपके साथ दूसरी क्लास फिर से लेना चाहूंगी। जी माता जी बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, वो दूसरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है प्रभु जी। हाँ, वो वैष्णवी माता जी कोशिश कर रहे हैं बोलने की, उनका म्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो आप लेवल 1 दोबारा कर सकते हैं माता जी 6 फरवरी से। हाँ जी। और लेवल 2 है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इच्छा है। और हाँ, तो इससे आप अपने जो है कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने स्टडीज प्रभु जी जैसे मैं अब आगे अभी तो मैंने श्रवण करा, अभी मैंने सुना है, तो मैं सोच रही थी आगे मैं नोट्स बनाऊंगी, मेन पॉइंट्स लिखूंगी। कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं समझ में ही नहीं आते, तो उसको मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ना उस लेवल में। तो उसमें क्या करिए, आप लेवल 2 ज्वाइन करिए, क्योंकि लेवल 2 में हफ्ते में एक क्लास होगी। तो उसमें आप पूरे डिटेल से अध्ययन करिए, पूरा एक हफ्ता है आपके पास। भक्ति वृक्षा में आप पार्ट ले लेंगे तो 90% प्रॉब्लम आपस में भक्त सॉल्व कर लेते हैं। 10% कोई प्रॉब्लम है तो क्लास में पूछिए। तो आपके लिए अभी आइडियल है, क्योंकि अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो प्री भक्ति शास्त्री में आप तुरंत एडमिशन ले लीजिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पर प्रभु जी टाइमिंग मेरे को नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी IGF की क्लास होती है हर वीक सैटरडे को 7:30 से 9 बजे। हाँ, तो 7:30 से 9 है ना, तो ओके नहीं हो पाएगा, क्योंकि IGF की क्लास लेना भी जरूरी है। डेली है माता जी? नहीं, हर वीक है, सैटरडे को, फ्राइडे और सैटरडे को। हाँ, तो करिए ना फिर आप, क्योंकि आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बार अभी जो लेवल 2 है इसमें ज्वाइन करिए। ये शायद सैटरडे संडे शायद है, या तो हो सकता है सिर्फ संडे हो, तो संडे होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आप क्या करिए, आप जो थर्सडे को क्लास है जिसमें अभी दूसरा चैप्टर का आधा हुआ है ना, उसमें आ जाइए। तो उसमें पहला 1-1.5 चैप्टर जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट आप दूसरे चैप्टर के सेकंड पार्ट से शुरू हो जाएंगे अगले थर्सडे से। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। प्रभु जी मैं एक पर्सनल प्रॉब्लम आपसे मतलब उस पर आपकी सजेशन लेना चाह रही हूँ। मैं जैसे कि मैंने MCOM और B.Ed करा हुआ है, ठीक है, और मैं 2 साल से ना डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी घर की, ठीक है। तो और मेरे को हेल्थ इश्यूज भी थे काफी, मेरे को सर्वाइकल हम्प था, पेन होता था, मैं काफी रोती थी, कुछ इश्यूज भी थे। तो अब क्या है, मैं धीरे धीरे मैंने अब इस्कॉन से जुड़ी हूँ, माला भी कर रही हूँ, गीता भी पढ़ रही हूँ, तो मेरा अब चीज मुझे थोड़ी पॉजिटिवनेस दिख रही है। अब हेल्थ भी मेरी रिकवर हुई है। अब मैं आजकल जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब मुझे नहीं मिल रही है। तो मुझे इस चीज में मेरे को ये कहना था कि जो मैंने पढ़ा था B.Ed का, जो भी मैंने पढ़ाइयाँ करी है, वो सारा ना मेरा फॉरगेट हो गया है, बिल्कुल टोटली ब्लैंक हो गई हूँ, जीरो हो गई हूँ मैं। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना चला गया है। इंटरव्यू भी देने चाह रही हूँ तो रिजेक्ट हो रही हूँ, नर्वस हो रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। तो एक तो इंटरव्यू में ये फेस करना पड़ रहा है, MCOM को देख के वो बोल रहे हैं आप अकाउंट्स की लाइन में जाओ, B.Ed की देख के बोल रहे हैं आप टीचिंग की लाइन में जाओ। पर मैं जॉब वो ढूंढ रही हूँ जिससे कि मैं अपना एक कॉन्फिडेंस वापिस आ जाए और मैं मतलब मुझे कोई भी अभी जॉब मिल जाए। मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल डर रही हूँ कि सब कुछ मेरा ब्लैंक हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कोई बात नहीं माता जी, इसमें क्या करिए कि चाहे MCOM चाहे B.Ed है ना, जो भी है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। थोड़ा उसको जो करिकुलम है, जो कोर्स था आपका, एक बार रिवाइज करिए। वैसे इंटरव्यू में अगर आप सही पूछें तो जो आपने पढ़ा है वो बहुत कम ही पूछा जाता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को ही चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर आपको ऐसे जाना है ना कि नथिंग टू लूज है, जॉब तो नहीं है, कोई बात नहीं है, लग जाएगी तो अच्छा है। आप डर रहे हैं कि नहीं लगेगी, क्या होगा, शायद वो हमारी आवश्यकताओं के कारण होता है। तो आप ऐसा फीलिंग से जाइए ना कि भगवान हमारे साथ है ना, और भगवान जरूर अच्छा करेंगे। और थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए जो आपके कोर्स का मटेरियल है ना, तो उससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि चलो, क्योंकि आपको जो डर लग रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, 2 साल हो गए, भूल गई हूँ इत्यादि, तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। 2-3 महीने शायद लगे रिवाइज करने में, इतने में आप खुश रहिए जॉब के अपॉर्चुनिटीज। और फिर जब आप रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी, और इतने आपका जो अध्ययन है, जो थोड़ा सा मालाएं हैं और अच्छी लगेंगी, तो ऐसे भी आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। फिर आप इंटरव्यू के लिए आराम से जाएंगे, है ना। थोड़ा रिवाइज मतलब करिए।
तैयारी करके रिवीजन करके जाऊं। हाँ, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा, तो आपकी कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगी। ठीक है प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन था एक तो भगवान जी को लेकर और एक गाय माता के ऊपर। जो कृष्ण भगवान जी थे, कृष्ण मेरा क्वेश्चन ये है कि वो गोकुल छोड़ के क्यों आए थे? इसके पीछे कोई स्टोरी थी? क्योंकि अभी तक उन्होंने अलग अलग अवतार लिए थे, तो माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि कुछ स्टोरी होगी इसके पीछे जरूर, नहीं कि ठीक है, भगवान को क्योंकि वो अपना तो भगवान की बहुत लीलाएं हैं, भगवान की बहुत लीलाएं हैं, ठीक है, वो हमेशा वो अपने इधर से उधर, उधर से इधर, तो उसमें काफी कारण बनते हैं, वो सारी लीलाओं के हिसाब से हमें देखना है ना। और दूसरा प्रश्न क्या था माता जी? कि जो गांव माता में 32 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, वो मतलब इसमें भी कोई स्टोरी होगी गाय माता की, और उनका पास्ट एंड गाय फ्यूचर क्या भगवान होता को, है? नहीं, गाय जो है वो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, इनफैक्ट गाय को साक्षात कृष्ण ही कहा जाता है, तो इसीलिए गाय को हम जानवर नहीं कहते हैं ना। गाय बड़ा ही, आप देखेंगे स्वभाव से बड़ी शांत होती है, तो गाय की सेवा भी भगवान को बहुत पसंद है, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उसमें गाय जरूर रहती है। हाँ, तो उस हिसाब से गाय की सेवा की जाती है, इसलिए मंदिरों में गौशाला भी होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से चीजों को देखना है ना। उसके अंदर हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि जो भगवान को प्रिय है उसमें तो भगवान का वास होगा, उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता ही है, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। भारती माता जी हरे कृष्णा। भारती माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी एक बार आपको अगर स्क्रीन शेयर करना है ना, हम आपको को होस्ट बनाते हैं, आप स्क्रीन शेयर करिए, तो अच्छा है, आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो काफी भक्तों की शायद प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए कोई इस वाली। सुमित प्रभु जी, अभी आपको थोड़ा सा देखना है, मेरे को तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। जी प्रभु जी। मैं भूल गया हूँ, देखता हूँ मुझे याद आया तो। आप मेरे को बताना, जब मेरे को स्क्रीन शेयर करना हो ना, आप मेरे को उस बना दिया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महेंद्र प्रभु जी, इतना आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महेंद्र प्रभु जी नहीं कर पा रहे हो? कोई बात नहीं। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। हेलो। हाँ, हरे कृष्णा महेंद्र प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे कि अभी वो जो एक माता जी अभी कह रही थी कि गाय जी के बारे में कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो 33 करोड़ होते हैं, 33 कोटि होते हैं? थोड़ा इसकी हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें वैसे कोटि करोड़ को कहते हैं, पर इसमें कई लोग 33 प्रकार के, पर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमने देखा था वो 33 करोड़ ही लिखे थे, पर उसका वो डिस्कशन हम नहीं करेंगे। वो करोड़ है या कोटि है, कोटि का अर्थ करोड़ होता है या कोटि का अर्थ प्रकार होता है, वो हमारा डिस्कशन नहीं है। ठीक प्रभु जी, है। अभी हम जल्दी जन्माष्टमी में जो है मथुरा भी गए थे, हाँ। जो इस्कॉन टेम्पल है अपना, हाँ। तो वहां पर जब स्नान कराया जा रहा था, एक जो छोटी होती मूर्ति थी श्री कृष्ण जी की, जी, एक ब्लैक थी एक व्हाइट थी, तो ब्लैक तो हमारे ख्याल से वो कृष्ण जी वाली, व्हाइट वाली कौन सी होती है? बलराम जी हो गए, और बलराम जी हैं। हाँ, उनको कहते हैं गौर निताई, है ना। तो अच्छा, गौर निताई कहते हैं जो। निताई यानी नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी, और गौर यानी गौरांग यानी चैतन्य महाप्रभु यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी। बहुत अच्छा लगा था वहां पे टेम्पल में। जी जी जी। और बहुत ही अच्छा लगा था, भक्ति भावना के साथ एकदम लीन थे, मगन थे, और जन्माष्टमी का दिन था प्रभु जी के, तो और भी अच्छा ही लग रहा था। जी जी जी। और आपका जो समझाने का नेचर वो भी बहुत अच्छा लगा। पूरे 18 अध्याय, हम कुछ छूट भी गए थे बीच में सर, कि प्रभु जी चक्कर रहता कि जॉब भी, मतलब अपनी दुकान भी देखते हैं और थोड़ा अध्याय भी सुन लेते हैं, तो जो आप जो नोट्स भेजते हैं उससे भी काफी सहायता मिल जाती है, कि जो प्रेजेंट टाइम अगर ना समझ पाया हो तो उससे थोड़ा जो है समझ सके। जी प्रभु जी, जी अब आगे और भी प्रभु जी, क्विज कैसे होगी? जो क्विज जिसमें जो बता रहे थे वो कैसे होगा? हाँ, अभी देखिए, अभी माता जी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, पता चलेगा। माता जी आप स्क्रीन शेयर करिए। और हमने लेवल 2 में तो रजिस्ट्रेशन कर लिया है सर। हाँ हाँ, अच्छा देखिए ये, हाँ माता जी बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सारे क्विजेज हैं और ये सारे फिनिश हो गए हैं, बट कहीं पे भी अगर आप देखोगे ना, मुझे कहीं पे सर्टिफिकेट नहीं दिखा। हाँ, कल जब मेरा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 2 लिंक दिखाए थे, एक तो लेवल 2 का दिखाया था और एक भक्ति वाले का दिखाया था जो लेवल 5 रहता है। जी जी। प्रभु जी कहाँ जाना है यहाँ पे अभी, सुमित प्रभु?
एक मिनट प्रभु जी, मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा है। अच्छा माता जी, बार ऊपर स्क्रॉल करिए। इतना ही है प्रभु जी, नहीं, ये इधर बाकी लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में ऊपर स्क्रॉल करने से। ओके, यहीं पे डाउनलोड बटन आता है वैसे, स्टार्ट क्विज जहाँ लिखा हुआ है ना उसके बगल में। स्टार्ट क्विज एक बार कीजिए ना, देखिए नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ। अरे प्रभु जी फिर से 0 हो जाएगा, रुकिए। हाँ, वो फिर क्या रहेगा, मुझे 18 दोबारा करना पड़ेगा। 18 दोबारा करना पड़ेगा ना? हाँ, क्योंकि मटेरियल्स प्रभु जी, स्टार्ट क्विज के बगल में बटन रहता है ना? 18 चैप्टर के होते हुए जस्ट आ जाता है सर्टिफिकेट, वहां पे जस्ट बगल में। ओके प्रभु जी वो कल भी नहीं आया, जैसे ही कंप्लीट हुआ ना तो मुझे एक स्क्रीन तो आई थी जिसमें 2 डिफरेंट लिंक्स थे, लेवल 2 का और लेवल 5 वाला भक्ति वाला, बट सर्टिफिकेट का नहीं आया था आई थिंक इवन, क्योंकि अगर आता तो मैं शायद डाउनलोड कर लेती, उसमें कुछ दिखाता। लेवल 2 पे मैंने क्लिक किया तो वो काम नहीं कर रहा था लिंक, बट उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था, और आज मैंने देखा तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, बस इसी पेज पर ही है। ओके ठीक है माता जी, एक काम करिए, आप इस स्क्रीन का ना स्क्रीनशॉट एक बार भेजिए। हाँ, मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा है सही से, आप एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। वो व्हाट्सएप, ओके ठीक है। तो व्हाट्सएप वो जो हम अलाउड नहीं ना उस पे कुछ करने के लिए, व्हाट्सएप पे सेंड करने के अलग से लिए पर्सनल मैसेज। प्रभु जी मैंने आपका नंबर नोट नहीं किया, एक बार आप दोबारा चैट में डाल देंगे अपना नंबर? मैं डाल देता हूँ। ओके थैंक यू। माता जी एक बार बाहर जाइए, प्रोफाइल में अब होम पेज पे जाइए एक बार। बैक करिए बैक। हाँ जी, यही फर्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज है? हाँ जी प्रभु जी, फर्स्ट पेज है। हाँ हाँ रुकिए, यहाँ पे 1 मिनट। ओके, बैक टू कोर्सेज, बैक टू कोर्स में क्लिक करिए। हाँ 1 मिनट ऊपर, हाँ ये देखिए आ गया डाउनलोड। हाँ आ गया। ठीक है प्रभु जी। हरी बोल। हरी बोल, थैंक यू प्रभु जी। स्क्रीन तो बहुत छोटा आ रहा है। कोई बात नहीं, हो गया, चलिए। अरे कल 1 बजे रात तक मैंने 26 लोगों का क्विज सॉल्व किया है प्रभु जी। सुमित प्रभु की जय। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये पूछना था कि सेकंड लेवल में एनरोल करने के लिए सर्टिफिकेट को कैसे भेजना है? मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है। हाँ सर्टिफिकेट आ गया ना, अभी अब लेवल 2 का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उसमें जाइए, उसमें ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा क्या करना है। हाँ प्रभु जी, मैंने 2 बार ट्राई किया, उसमें लोडिंग आ रहा है पर हुआ नहीं। व्हाट्सएप में मतलब लोडिंग दिखा रहा था 2 बार, हुआ नहीं लोड। लोडिंग दिखा रहा है, पर लेवल 2 तो काफी लोगों ने कर लिया माता जी ज्वाइन। नहीं, मैंने 2 बार कोशिश करी, उसमें आया ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप और लोडिंग दिखा रहा था, उससे लोड हुआ नहीं। अच्छा, कल एक बार फिर से करिए, हो सकता है ना वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ब्लॉक्ड हो गया हो कुछ। कल एक बार फिर से, वही है, उसी लिंक से होता है माता जी। और अगर नहीं हो पाया तो क्या करूँ? तो फिर सुमित प्रभु जी जिंदाबाद है, उनका फोन पे आप बात करिए। चलो ओके, थैंक यू प्रभु जी, हो आप जाएगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, धन्यवाद। ओके, आप सबके प्रश्न हो गए हैं, तो आज हम फिर आज कोर्स को खत्म करते हैं यहीं पे। आप कल सब जुड़िए 8 बजे, और लेवल 2 के लिए आप सब एडमिशन ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है रहेगी यात्रा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, आपका साथ देने के लिए। और सुमित प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका भी जो इतनी वैष्णव सेवा आपने मुझे दिया, ऐसी सेवा देते रहिएगा प्रभु जी, प्रभु कृपा जी दृष्टि बनाए रखिएगा। आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो आप सबका 3-4 घंटा सो जाता हूँ मैं। देखिए 3-4 घंटा ही सिर्फ सो रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण। बच्चे से